तो अब मानव चलते हैं थोड़ा पीछे। आ जाओ, कहाँ चलना है? अरे ये सेम चीज़ ना मेरे साथ एसपी ने भी की। मैंने उसको कहा थोड़ा पीछे, अब जलंधर चलते हैं, कहता चलो जलंधर चलते हैं। तो बिल्कुल वही सेम ना तूने ही किया अभी। बुनियादी सेम है ना, बुनियादी तो वो हरकतें भी सेम है कि हरकतें सेम है। मेरे को पर लगे, मेरे ख्याल से कॉलेज के बाद ही मेरे पर लगे मेरे को इस चीटिंग। बीकॉम करने के बाद? हाँ, उस दौरान पढ़ लग गए थे मुझे। मैं बहुत ही यार मैं बताऊं तुमको निखिल, पढ़ने वाला बच्चा था। नहीं पढ़ने आरजे पढ़ने वाले थे। नहीं आरजे नहीं होता, लेकिन बीकॉम करने वाला तो होता है यार। नहीं मेरा भाई खुद बीकॉम है, मेरे को पता है कि यार बीकॉम कितनी आसान है। वहां पर तब मीनाक्षी बिग एफएम में थी और मीनाक्षी से मेरी बातचीत हो गई। नाइट शो करती थी आई थिंक, तब नाइट शो करते थे वो। 9 बजे की सेटिंग। 9 बजे की सेटिंग। हाँ। तो वहाँ पर मीनाक्षी मिली मुझे, उन्होंने बोला कि बातचीत हुई तो पता नहीं उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर। शी वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी कि तुमको आरजे बनना चाहिए। हाँ। जिसको बोला था तेरे हिसाब से तू बता दे कब से कब तू करना चाहता है। 8 घंटे कर ले। मैंने 8 घंटे नहीं करूंगा मैंने क्या करना है बाकी 8। मैंने अब 16 घंटे काम कराओ मुझे। अच्छा। 16 या 20 घंटे काम करो, यहाँ से जाऊँ घर जाके बस सो जाऊँ, उठकर वापस यहाँ पर आ जाऊँ। बस मेरे को ये सिस्टम रखना है। मुझे कोई बाहर की दुनिया नहीं देखनी, मुझे कोई चंडीगढ़ की रंगरलियाँ नहीं घूमना, कुछ नहीं करना, मुझे काम करना है, मुझे सीखना है। क्योंकि तब मेरे दिमाग में था कि मुझे आरजे बनना है बस। अब बिल्कुल एक ना हीरोज जर्नी है। मेरा दोस्त है एक सुदीप, वो मेरे को हमेशा बताता है कि ना हीरोज जर्नी होती है जिसमें आप के पास सब कुछ है ना, फिर एक दिन आपकी ज़िंदगी का डाउनफॉल आता है और आप ना टूट जाते हो। दिल करता है कि बस अब ये धरती फटे और मैं इसमें चला जाऊं, इससे ज़्यादा बुरा हाल नहीं हो सकता। Exactly. फिर वो एक पॉइंट आता है जहाँ से आप उठते हो और आप फिर टॉप पे पहुँचते हो। दैट इज़ कॉल्ड हीरोज जर्नी। तो वो मेरे को लगता है हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए। आपको वहीं पे रुक नहीं जाना चाहिए, आपको फिर 0 पे आना चाहिए, फिर उठना चाहिए। बिल्कुल वो चीज़ बहुत सारे थे। जितेंद्र जी की है ना। अरे भाई मेरे दोस्तों, अरे मेरी बेटी एक था जिसे कोई नहीं देखता, मेरा बेटा तुषार जो कि है बहुत होशियार। ये हरकतें ना सिर्फ रेडियो वाले ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब गगन से मिलो ना, क्या चल रहा है कपूर स्टाइल उसका। हाँ। हाय मानव, क्या हाल चाल? बढ़िया निखिल भाई, बिल्कुल बढ़िया। अरे बड़े सालों बाद ना, मतलब कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे रेडियो फिर से इकट्ठा हो गया। अभी थोड़े दिन पहले एसपी भाई का कर रहा था मैं इंटरव्यू। तो उनसे भी बड़ी सही बातें चली माय एफएम की। आज तू बैठा सामने तो आज फिर से रेडियो रेडी हो जाएगा। ये आई एम रियली हैप्पी कि यार निखिल तुमने ये चीज़ शुरू करी है कि एक लगता है कि पुरानी महफिलें वापस बन रही हैं। नहीं मुझे याद है एसपी के साथ भी लाइक हमने साथ में करियर शुरू किया था मेरा एसपी ने। इनफैक्ट हम तीनों के आसपास मतलब कि वरुण था उस समय, हम सब थे। वरुण था, एसपी था, ये सब उस समय हम सब इकट्ठे ही होते थे। तो छोटे छोटे होते थे उस समय, बड़े बड़े हो गए। अब हम बूढ़े हो गए, हम चड्डी बड्डीज हैं। अब हम रेडियो बड्डीज, अब बुजुर्ग हो गए हम। बिल्कुल। बट द वे यू हैव ग्रोन यार निखिल, बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। नहीं मैं ना पहले क्या था कि पर्दे के पीछे बड़ा रह लिया। तो एक दिन मैं बैठा हुआ तो सर कहते यार तू ऐसा कर, तू इंटरव्यू कर। हाँ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं सर। कहते नहीं तू कर तो सही, क्या होगा, खराब हो जाएगा ना। तो अपने यहाँ खराब हो जाएगा तो देख लेंगे। तो मैंने कहा फिर ठीक है, अब खून मुंह को लग गया है, अब बहुत सही चीज लगी मुंह पे। अब हटता नहीं है। मैं ये जानता हूँ, ये जो है ना, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अरे बड़ा मजा आता है। लग गए थे इसके स्वाद को पीछे हटने के लिए हल्के से। बातें करने में तो वैसे ही मजा आता है। और आज रेडियो जॉकी जब सामने बैठा हो तो वैसे नहीं खत्म होने वाली बातें है ना, पुरानी बातें। तो आरजे जो है ना उनके पास बहुत बातें होती हैं। तो मानव अब तुम एक राइटर भी हो है ना, डायरेक्टर भी हो, एक्टर भी हो और प्रोड्यूसर भी हो, कह सकते हैं। बिल्कुल इतनी सारी फील्ड्स आ गई हैं अब रेडियो जॉकी के अलावा भी। बिल्कुल है ना। तो ये जो अभी मूवी आपने परसों, इसकी स्क्रीनिंग थी शायद टैगोर थिएटर में है ना। बिल्कुल। जहाँ पे कई लोग आपने बुलाए है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मूवी का, थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, क्योंकि मेरे को तो आपने बता दिया लेकिन आई वांट कि थोड़ा सा। हाँ, ये इस मूवी का नाम है पेस्ट, PEST, पेस्ट। इस मूवी के बारे में मैं
कंटेंट वाइज ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि ये मूवी अभी भी फिल्म फेस्टिवल्स के राउंड्स में जा रही है। सो एज पर देयर नॉर्म्स मैं इसको ज़्यादा पब्लिक डोमेन पे नहीं ला सकता। सो दैट्स द रीजन ये मूवी अभी यूट्यूब पे या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जैसे कि तुमने कहा कि थर्सडे को टैगोर थिएटर में जो हुई थी, इट वॉज वेरी प्राइवेट स्क्रीनिंग जिसमें मिशान फाउंडेशन जो हमारे को प्रोड्यूसर है इस मूवी के, तो उनका एनुअल फंक्शन था, उसके साथ हमने ये मूवी एक बार स्क्रीन की थी फॉर अ प्राइवेट ऑडियंस। और मूवी की अगर बात करें तो मूवी बहुत अलग है, मतलब वैसे हर कोई बोलता है मेरी मूवी बहुत अलग है, लेकिन ये एक सस्पेंस थ्रिलर है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज। और वो सोशल मैसेज क्या है वो मैं भी बताना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ मूवी देखो आप जब एक बार मूवी फिल्म फेस्टिवल्स पे या जहाँ भी प्राइवेट स्क्रीनिंग होती है, अगर आप सब वहाँ पहुँच सके तो ज़रूर देखिएगा, तो मज़ा उसका तभी आएगा। और एक कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया दिखाई है, एक पैरेलल वर्ल्ड दिखाया है, और पैरेलल वर्ल्ड और थ्रिलर भी है, थ्रिलर है, सस्पेंस है ना। लेकिन जो ऐसा है कि आपको मूवी के आखिरी 3 सेकंड तक आपको वो थ्रिलर बना रहेगा। सही बात है। और जो हम बातें कर रहे हैं अभी मूवी में वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम देख के हैरान रह जाओगे कि मूवी में क्या है क्योंकि हमने जो बताया वैसा है उसमें, लेकिन ये आपको हम सिर्फ वो बता रहे हैं। हाँ, अंदर कुछ और है अंदर कुछ और है। और जब आप मैंने सुना, और मैंने अभी देखी नहीं है, मैंने मानव ने मेरे को बताया, तो मेरे को बहुत डिस्कस करिए। हाँ, तो मेरे को बड़ा वो अच्छा लगा कि इसने बहुत सही चीज़ पकड़ी है जो हर किसी को शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते वो चीज़। थैंक यू सो मच भाई। तो अब मानव चलते हैं थोड़ा पीछे, आ जाओ। कहाँ चलना है? अरे ये सेम चीज़ ना मेरे साथ एसपी ने भी की मैंने उसको कहा थोड़ा पीछे, अब जलंधर चलते हैं, कहता चलो जलंधर चलते हैं तो बिल्कुल वही सेम ना तूने किया अभी बुनियादी सेम है ना, बुनियादी तो वो हरकतें भी सेम है कि सही बात है। ये तो भाई कोलाज बन जाएगा तुम्हारा। हाँ, नहीं वो मैं जोड़ूंगा उसके साथ। आओ चले वो कह रहा जलंधर चले, चलो। अब आगे भी कोई गेस्ट जब भी आएंगे ना, वो जहाँ जहाँ बोले ना निखिल चलो चलते हैं, चलो भाई आज चलते हैं कहीं बाहर, तो उड़ जाना तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई मानव? चंडीगढ़ से ही स्कूलिंग? रेडियो की नहीं, स्कूलिंग यार मेरी पैदाइश अमृतसर की है। अच्छा, अरे हाँ यार, आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, गुरु की नगरी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम ब्लेस्ड कि मैं अमृतसर पैदा हूँ। मेरे दाद का पूरा अमृतसर का ही है, मॉम दिल्ली की है, नान का वैसे लाहौर से है, वहाँ से आए सारे। तो मेरी पहली जो स्कूलिंग थी वो चंडीगढ़ में थी, सेंट एन सेक्टर 32 में। ठीक है। तो शायद मैं फर्स्ट क्लास तक था, शायद LKG HKG का फर्स्ट क्लास तक कहूँगा मैं, शायद वहाँ पर मैंने पढ़ाई करी। देन वी मूव टू उदयपुर। अच्छा। मेरे पापा का बिजनेस है मार्बल्स का, तो उस समय हम छोटे थे बच्चे, तो बड़ा मुश्किल था पापा के लिए उदयपुर जाना, वापस आना चंडीगढ़। तो हम फिर वहाँ चले गए। तो मेरी स्कूलिंग आप कह रहे हो मेजरली स्कूलिंग और ग्रेजुएशन वहाँ पर हुई उदयपुर में। देन आई मूव टू चंडीगढ़ अगेन। मैं फिर चंडीगढ़ आया, यहाँ पर SD कॉलेज से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स की कुरुक्षेत्र से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो ये करते करते साथ में मेरे को हम थोड़ा स्लो चलते हैं, थोड़ा सा स्लो चलते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा स्लो, क्योंकि ये बहुत जल्दी पहुंच गया तू बहुत जल्दी तू इधर उधर से पहुंच गया। थोड़ा सा आराम से चलते हैं। ठीक है। तो जब पहली क्लास तूने चंडीगढ़ से की है ना, बर्थ तेरा अमृतसर, LKG HKG बर्थ अमृतसर का है ना, तो फिर उसके बाद अमृतसर जाना हुआ कभी? अमृतसर में गया मैं बहुत टाइम तक अमृतसर नहीं जा पाया था। जब उदयपुर शिफ्ट हुआ तो मैं जा नहीं पाया। तो अपने कहते हैं ना होश और हवास में जब मैं गया अमृतसर, वो था आफ्टर 12th फर्स्ट ईयर में, शायद फर्स्ट ईयर की छुट्टी में गया था मैं अमृतसर पहली बार वापस, मैंने इतने सालों के बाद। होश बाद बीच में गया था, तब गए गोदी वाले नहीं होते बच्चे, तो जाके गोदी में क्या घूमे होंगे हम। ठीक है, वहाँ पे जाके मत्था टेक कर आ गए। बट जो एक स्वाद, जो एंजॉयमेंट है, जो खाने पीने की जो क्वालिटी जिसके लिए अमृतसर मशहूर है, सही बात, वो मैंने एंजॉय किया कॉलेज में आके। तो मेरे बुआ जी घर है वहाँ पे, तो मेरे कजन्स वहाँ पे गए। फिर वो बन्नी पे जाके नहाना भी किया हमने। ठीक है, वो आहूजा की लस्सियाँ भी पी। ठीक है, वो ज्ञानी गए पराठे वाठे सब कुछ खाए, तो पूरा वो मज़ा आया। वो बहुत एंजॉयमेंट वहाँ से हुई। और तब मुझे समझ में आया कि यार अमृतसर को अमृतसर क्यों कहते हैं यार, कि वो जो एक कहते हैं कि यार अच्छा तुम अमृत जैसे आपने अमृतसर से हो, गुरु की नगरी। तो वो जो प्यार, जो मिठास, जो उस धरती पे, जो उस पानी की जो कहते हैं पवित्रता है, वो वहाँ जाकर आप रहकर ही महसूस कर सकते हो। सो मैं कहता हूँ कि आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। सही बात है। सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो फिर उसके बाद जब उदयपुर गए तब होश थी? हाँ होश थी, बट वो हैंगओवर ऐसा था ना, मतलब वापस कब जाऊँ अमृतसर। तो उसके बाद तो फिर अब तो जाना होता रहता है। अब उदयपुर जाते हो या? मेरे पापा में भी उदयपुर ही हैं, अब सेटल वहीं पे हैं? वहीं पे उधर पे, बट आते रहते हैं। कभी चंडीगढ़ आ गए, अब मैं मुंबई चला गया हूँ, तो मुंबई भी पापा मुंबई आए। बल्कि उदयपुर से बॉम्बे जाना ज़्यादा आसान लगता है? ज़्यादा आसान है।
सो उदयपुर बेसिकली मिड पॉइंट हो गया। अगर मैं चंडीगढ़ से मुंबई जाना है सो आई मेक श्योर पहले उदयपुर रहूँ, वहाँ पर थोड़ा सा 10 दिन लगा लूँ, फिर मुंबई चला जाऊँ, मुंबई से चंडीगढ़ आने तो पहले उदयपुर आ जाऊँ, ऐसा ये ट्रायंगल सा बन जाता है। और कॉलेज कहाँ से? कॉलेज मेरा मेरी बीकॉम जो मैंने किया था वो मैंने उदयपुर से किया था। क्या बीकॉम की? मैंने बीकॉम किया था। तो ये कहाँ घूम रहा है? ये फिर वो मेरे को पर लगे, मेरे ख्याल से कॉलेज के बाद ही मेरे पर लगे मेरे को इस चीटिंग बीकॉम करने के बाद। हाँ, उस दौरान पर लग गए थे मुझे। मैं बहुत ही यार मैं बताऊं तुमको निखिल, पढ़ने वाला बच्चा था? नहीं पढ़ने आरजे पढ़ने वाले थे नहीं आरजे नहीं होता, लेकिन बीकॉम करने वाला तो होता है यार। नहीं मेरा भाई खुद बीकॉम है, मेरे को पता है कि यार बीकॉम कितनी आसान है, मतलब कि बहुत मुश्किल है यार। नहीं मैं आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, मैं बहुत बढ़िया स्टूडेंट नहीं था, बहुत ही ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही नालायक था। इतना था कि पास सिंग मार्क्स से थोड़ा एक्स्ट्रा ले आता था, मतलब 50, 60, 70% ये घूम जाते थे मेरे कभी कभी। अगर कुछ अच्छा एग्जाम हो गया तो 75% तक आ गए, मैं खुश था। तो हालांकि मेरे पेरेंट्स को लगता था नहीं, मतलब मुझे अभी भी याद है जैसे मैं एग्जाम देख रहा था, हमारी माएँ बड़ी प्यारी होती हैं, वो पहचान लेते शक्ल देख कर कि अरे बच्चे का पेपर हुआ कैसा है। हम जितना छुपाने की कोशिश करें, तो भले ही वो 8th क्लास हो 7th क्लास हो, पेपर मेरे खत्म होकर मैं आया हूँ, ठीक है जी, मम्मी ने आके पूछना अच्छा बेटा पेपर कैसे हुआ। अब मुझे पता पेपर कैसा हुआ है कि क्या मैंने कीड़े मकोड़े लिख कर आया हूँ, मुझे भी नहीं पता कि क्या होना है। फिर भी एक बार हाँ मम्मी अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। फिर मम्मी बैठेंगी, अच्छा कपड़े चेंज कर ले, कपड़े चेंज करते तो आप ही बताएंगे अच्छा मन्नू ठीक हो गया है? हाँ मम्मी ठीक हो गया। अच्छा फिर खाना खाने बैठेंगे तो अच्छा ही होता, मतलब ठीक है, मतलब आ जाएंगे थोड़ा मार्क्स देखो। फिर खाना खत्म करते करते जब खाना खा लिया बच्चे ने बोला पास हो जाएगा। हाँ हो जाना चाहिए। तो माँ को पता था कि इसे बेटा के क्या है करतूतें कर आया है। सही बात है, सही बात। तो वही मेरा सिस्टम रहा है हमेशा। तो फिर बीकॉम कहाँ से की? बीकॉम की थी मैंने पैसिफिक कॉलेज उदयपुर से। उदयपुर से। बीकॉम के बाद मैं मास्टर्स के लिए आ गया था चंडीगढ़। पीयू से एफिलेटेड है एसटी का। हाँ एसडी 32 में। ओके। तो वहाँ पे मेरी एडमिशन मिल गई थी मुझको। तो मास्टर किस चीज़ में? मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। वहाँ से हम अपनी ये बीकॉम से कैसे ये क्यों शिफ्ट? यार मेरे को ना पता नहीं, मेरे को दिमाग में ना, इनफैक्ट मुझे याद है 12th क्लास की बात है। 12th क्लास को अभी मेरे एग्जाम चल रहे थे और मुझे बचपन से था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग में जाना है। मुझे था कि यार मेरे को एक्टर बनना है। इंस्पायर हो चुका था मैं सबसे भाई, तब वो ऋतिक का कहुना भी आ गया था। सही बात ठीक है, शाहरुख का भी आ गया, सब आ गए थे, सारे हो गए थे। कहुना प्यार है रे कहुना। मैं एज ए 90s किड वही होता था यार, मतलब ऋतिक, शाहरुख, सही बात है, सलमान, उन्हीं को देख के बड़े हुए हैं, उन्हीं के डायलॉग्स मार के हमने अपनी रेडियो की दुकानें चलाई हैं। सही बात है। तो मैंने पापा को बोला पापा ऐसा है कि मुझे ना, पापा का बिजनेस, पापा बिजनेसमैन है, हमारे घर में सारे बिजनेस में घुसे हुए हैं। तो मैंने बोला पापा मुझे ना वो एक्टिंग करनी। एक दिन बोल दिया मैंने, पापा ने तरह हंसे मेरे पे, क्या है जाके कर ले, काम कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है तो अच्छी बातें करते, अकाउंट्स कर बेटा, अकाउंट्स कर ले, गद्दी संभाल, बिजनेस संभाल। तो बट ही वाज लाइक कि उन्होंने बोला कि तू एक बार तू सोच ले सीरियसली। उन्होंने बोला कि तू सीरियस सोच, चाहता क्या करना। तो मैं फिर बैठा, मैं सोचा कि यार मुझे करना तो, मेरे को तो बनना तो एक्टर है। पर मेरा पता नहीं दिमाग क्या बड़ा टेढ़ा मेरा दिमाग था, हमारा क्रिएटिव दिमाग ऐसे होते हैं। मैंने यार देखो मेरे नाम के पीछे ना कपूर लिखा है, ना खान लिखा है, ठीक है, ना जौहर है कि भाई मेरे कोई दादा परदादा या मेरे फादर साहब प्रोड्यूसर है कि मेरे को लॉन्च कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। ये मेरी 12th क्लास की बात है, मुझको याद है दिमाग में। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार एक काम करते, हम खुद अपने को लॉन्च करेंगे। खुद कैसे लॉन्च करेंगे? अगर मैं डायरेक्टर हुआ तो मैं खुद अपने आप को एज ए हीरो लॉन्च कर दूंगा। आए क्या बात है। मैंने ठीक है, ये दिमाग में मेरा भी प्रोसेस चल रहा है। अच्छा डायरेक्टर मैं कैसे बनूंगा यार, कोई मुझे पैसे लगाएगा नहीं डायरेक्ट कि तुम डायरेक्ट करो। तो मैं काम करता हूँ, मूवी से पहले शॉर्ट फिल्म्स या फिर कोई एड्स डायरेक्ट करता हूँ, ऐड बनाता हूँ कि भाई पहले ऐड बनाऊंगा, मैं सर्फ एक्सेल पेप्सी बेचूंगा, वो अच्छी बिक जाएंगी, फिर मैं मूवी में आऊँगा, मूवी डायरेक्शन करूँगा, डायरेक्शन मतलब टेढ़ा मेरा रास्ता पकड़ के कि भाई हाँ कैसे मेरा एक्टर बनना है। ये दिमाग में खुराफात चल पड़ी। अगले दिन वापस गया पापा के पास, पापा बोलते क्या करना है, सोचा तो आपसे बता। पापा मुझे लगता है मुझे ना एड डायरेक्टर बनना है। पापा ने भी देखा कल तक भाई साहब जो एक्टर बना था आज एड डायरेक्टर। मैंने क्यों? मैंने नहीं, मेरे को लगता है मैं एड लिख सकता हूँ, मैं सर्फ एक्सेल बेच सकता हूँ, इनसे अच्छा जो टीवी पे चलता है। ये मेरी लाइन थी। पापा चल ठीक है काम कर, फिर पता कर कि कैसे क्या करते हैं, कुछ लिख। मुझे याद है मैं फिर मेरा 2-3 दिन बाद मैथ्स का एग्जाम था, किसका एग्जाम था कुछ भी था। एक मिनट कंटिन्यू करते हैं हम 2 मिनट। क्या हुआ? अच्छा अरे रख लेते अपने पास। और स्मृति ने तुझे 8 लिंक्स भेज दिए। हाँ अगर नहीं होंगे तो बाकी हम सुबह के मैनेज कर लेंगे। ठीक है। मैंने 9 लिंक्स लगा दिए, मैं 3 लिंक्स घर जाके एडिट करके तुझे भेज दूंगी 6:15 तक। ठीक है।
मतलब कि 7 से 8 वाला लगाना है। हाँ 7 से 8। 7 से 8 ना? हाँ 7 से 8 तो है ना समझ आता है। हाँ हाँ मैं यहीं पे अभी तो ये भी बैठा तो है। मैं जाके कर ठीक है ठीक Bye, है, बाय 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 इससे बाय। गंदा आइडिया मुझे अभी दिमाग में है, यही तो कर सकती हूँ मैं। जो बाकी सब करते हैं Bye. बाकी भी तो करते हैं। हाँ बाय बाय। हमने मिलना सबसे जल्दी वापस बिफोर आई मूव टू मुंबई अगेन। बाय, टेक केयर। स्वीट है ना गीत है हाँ। सीरियसली। मैं 2 बार मिला था इससे पहले, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिर ये बीच में रह जाएगी बात। हाँ तो फिर क्या हुआ? अगले दिन पापा ने बोला कि यार ये तो तू कल तक तो एक्टर बना था, आज तूने बोल रहा है कि तुझे वो एड डायरेक्टर बनना है। हाँ। ये भी नहीं कि तूने कुछ छोटा मोटा डायरेक्टर, तूने एड डायरेक्टर ही बनना है। मैंने हाँ पापा मेरे को लगता है मैं सर्फ एक्सेल और पेप्सी अच्छी बेच सकता हूँ। पापा तो ठीक है तू काम कर। ऐसे दिमाग कोई पापा को होता है कि हर बच्चे के दिमाग में आता है कि मुझे कभी फौजी बनना है, मुझे कोई डॉक्टर बनना है, मुझे यार स्पोर्ट्समैन बनना है। हाँ। अच्छा मेरे दोस्त, अच्छा यार वो तो काम करे ज्वेलरी का, अब मैं मेरे को पापा दुकान में बैठना है। तो ऐसे ऐसे दिमाग में सबके आते थे। पापा कहते तू पर क्लियरली बैठ के सोच, लिख। अगर तो सच में लगता है तू एड डायरेक्टर बन सकता है, तो लिख सकता है अच्छा, तो स्टार्ट राइटिंग। 2 दिन बाद में मैथ्स का एग्जाम था, मैं मैथ्स का एग्जाम छोड़ के बैठा हुआ हूँ और मैं ना एड्स लिख रहा हूँ कि एक वेब कैमरा कैसे हम बेच सकते हैं। तो उस पर ऐड लिख दी मैंने, एंटी डैंड्रफ शैम्पू की ऐड लिख दी अपने हिसाब से, मैच्योरली बट लिख दी। लिख के मैंने पापा को दिखा दी 2 दिन बाद, पापा ये मैंने लिखी हुई है। पापा बोला कि इसमें कुछ है बात, ये शायद सीरियस है इस चीज़ की। तो वहाँ से शायद पापा को क्लियर हो गया था कि ये भाई कुछ अलग बैठेगा नहीं ऐसे जाके भी मार्बल की दुकान है तो आओ जी पापा हाँ गद्दी खाली करो मैं संभालता हूँ। हाँ, वो नहीं करेगा ये। तो पापा को क्लियर हो गया था, तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव विद मी कि चल ठीक है तो एक काम कर, पढ़ाई करना शुरू कर दे, अपने इसमें देख ले क्या है। थोड़ा पता किया क्योंकि तब वहाँ पे इतना ना कल्चर था नहीं मास कॉम का उदयपुर में उस समय। तो थोड़ा पता कर, जितने मेरी लिमिटेड सोर्सेज थी पता किया, तो वहाँ पे मास कॉम कुछ दिखा नहीं मुझे। फिर घुमा फिरा के मास कॉम की जगह बी कॉम करनी पड़ी हमें। पापा तो चल बी कॉम तो कर ले, बड़े कर ले, फिर ग्रेजुएट हो जा, फिर तो जो करना कर। ग्रेजुएशन कर ली, करते करते 3rd ईयर निकल गई। इन 3 साल में ग्रेजुएशन में मेरे पर, जो मैं कहता पर लग गए, वो ये हुआ था कि एक मेरा था स्कूल, बॉय स्कूल। अच्छा, सेंट पॉल्स उदयपुर में शुरू से मैं, हाँ शुरू से बॉय स्कूल में रहा हूँ मैं। तो मतलब कि तेरी ज़िंदगी में भी लड़कियों की इंटरेक्शन उतनी कम है कि तेरे घर में कंगी नहीं कंगा है जाकिर खान वाला, है ना? बस वही कंगी नहीं कंगा है, बिल्कुल सही बात की तुमने। तो वही सीन रहा था। और हाँ एज ए ग्रोइंग बॉय अपने नहीं थे, कभी टच में नहीं थे लड़कियों के कि भाई क्या होती है लड़कियों से कैसे बात करते, कुछ इतना आइडिया था। ट्यूशन लग गई थी 9th क्लास में, तब समझ में आया था कि अच्छा ठीक है यार लड़कियां भी बोलती हैं, लड़कियों की भी आवाज़ होती है। बाकी दूर से देख के हम बहुत ही नर्वस होता था मैं, बहुत शाय था मैं। दो कि मेरी एल्डर सिस्टर हैं, तो अब हमारा क्या है 9th 10th के बाद ना पापा ने एक्टिवा दिला दी थी, ओ स्कूटी क्या कहते हैं उसको, कनेटिक। हाँ तब थी कनेटिक एसएक्स करके, तो वो दिलाई थी। तो मेरी ड्यूटी थी कि सिस्टर को छोड़ना है स्कूल, फिर अपने स्कूल जाना है, फिर उसको पिक करना है, फिर घर आना है। टाइमिंग ये थी। अब वो गर्ल्स स्कूल था उसका, हमारा बॉय स्कूल। तो मैं अपने वहाँ से छूट कर आता था। और हमारा ना वो एक होता ना कि एक शहर के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल होते हैं, कि बॉय स्कूल गर्ल्स स्कूल, तो उनकी एक वाइब मैच करती होती है ना। कोएड अपना रहते हैं, ठीक है, वो अपना खेलते हैं, उनकी अपनी बुकिंग रहती है। सही बात। तो जो बॉयज और गर्ल्स के उनके अपने एक अलग वाइब रहती है। वो ये सेंट पॉल से है, ये सेंट मैरीज से लड़की है, अच्छा तो हमारा वो ना, उन्होंने लड़के देखे ना लड़कियां देखी, बस तो वही सीन था ना। तो हम फिर मैं जाता था, अब मैं इतना शर्माता था, मैं ना पार्किंग में बाहर गाड़ी अपनी स्कूटी लगाता था कनेटिक, और मैं बड़ा नर्वस कि यार सिस्टर आएगी मेरी, तो बड़ी सिस्टर थी, मैं ही बैठा था 10, तो लड़कियां आ रही हैं यहाँ पे, जा रही हैं, घेर के खड़ी हो जाती थी, अपने ऑटो की वेट करती थी। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि हाय मैं किसी लड़की को यूँ देख लूँ ऊपर करके, पता नहीं कुछ गलत ना समझ ले, क्योंकि ये चीज़ें होती थी हमारे दिमाग में कैसे बात करनी। बिल्कुल। तो वक्कल थी। और ये कौन से ईयर की बात है? ये भाई ये 9th 10th 11th क्लास की बात है, मतलब कि 2003 हाँ 2002 के आसपास की बात है। 2003 में मेरी 2002। तो अब हम ऐसे बैठे होते थे कि यार लड़की आ रही है और शर्म भी आ रही है, ठीक है, कोई निकल रही है, कोई प्यारी भी लग रही है, तब भी इसको देख नहीं सकते ज़्यादा, हम ही बैठे हैं। फिर मेरी सिस्टर आके बोलती थी चल अब, हाँ चलो। फिर मैं बैठ के ध्रैं करके निकल आता था। तो वो एक माहौल होता था कि रोज़ लेकर आना, बस उतना इंटरेक्शन था लड़कियों के साथ हमारा। कॉलेज में जब आए तो मेरे जो उदयपुर में ही पैसिफिक कॉलेज में, वहाँ पर आने के बाद थोड़ी सी ना वो हो गई कि चलो ठीक है अपना टैलेंट दिखाया जाए, तो एक नई लाइफ शुरू हो गई। बॉय स्कूल भी था, बॉय स्कूल है अपने, ठीक है, वहाँ पे एक बॉयज़ में भी कहते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स रहती है, ठीक है। कुछ होते लड़के जो बुली बहुत करते हैं, कुछ होते जो पढ़ाई में बहुत रहते हैं, कुछ होते स्पोर्ट्स में बहुत रहते हैं,
कुछ हमारे जैसे होते तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही कर पाते हैं। हमारी थी, हम शरारती बहुत थे, हमारे कुछ फ्रेंड्स थे शरारती बहुत थे, बहुत किस्से हैं, हम शरारत में रह गए। तो बट वैसे भी ना बहुत सारे बच्चे जो मेरे भोली शक्ल वाले वैसे बहुत शरारती होते हैं। भोली शक्ल थी बचपन में, वो चॉकलेटी बॉय वाली बच्चे वाली शक्ल थी, वो चीड़ यहाँ से निकल गया, बस मम्माज बॉय वाला टाइप होता था। तो बड़े शरीफ, बहुत सारे लोगों ने मेरी आवाज़ तो नहीं सुनी थी स्कूल में। हाँ तो अब जब वो बोलते तू आरजे बन गया, हाँ मैंने हाँ, बोलते तो आवाज़ सुनी नहीं हमने कभी। हाँ मैंने हाँ नहीं सुनी, तुम्हारी गलती है भैया, सही क्या करें? नहीं तो सुनी हम तो तो मैं बोलते थे सही बात है। तो ये था। दूसरा जब कॉलेज में आया तो फिर हमको था कि नहीं यार चलो अब एक नई लाइफ शुरू हुई है, जो स्कूल में नहीं कर पाए वो अब कॉलेज में करेंगे। तो फिर डांस में प्रिपेयर करना, डांस भी करना, साथ में मिमिक्री भी करना। मिमिक्री का मेरे दोस्तों को था कि यार तू मिमिक्री आवाज़ अच्छी कर लेता है। हाँ नहीं मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनी इसकी, मैं हैरानी रह गया। इसने मेरे को किस्सा बताया एसपी के साथ, मतलब कि वो भी डिस्कस करेंगे, मतलब वो बाद में करेंगे, पहले ये सुनते हैं। हाँ तो मिमिक्री करता था मैं, तो वहाँ पे फिर दोस्तों ने शुरू किया कि नहीं यार तू कॉलेज में मिमिक्री के लिए पार्टिसिपेट कर कंपटीशन में। तो मुझे याद है फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो थर्ड ईयर तक जो एक भैया थे वो जीतते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो जीते थे, थर्ड ईयर वो खड़े हुए। तो उनके साथ सामने कोई खड़ा होता था नहीं कि भैया तो जीत जाएंगे हमेशा। तो उनका वैसे ही होता था कि यार तो मुझे यूँ खड़ा कर दिया। मैंने चलो ठीक है, हारना ही है, कोई बात नहीं, खड़े तो हैं, खड़े हो जाते हैं। तो मानो फिर चंडीगढ़ में भी फर्स्ट प्राइज़ जीते हैं ना, वहाँ पे भी फर्स्ट प्राइज़ जीते। तो जब तुमने कहा कि मैं आगे बताता हूँ ये चीज़ें, तो फिर कब लगा कि नहीं मुझे अब, क्योंकि यहाँ पे तो मास कॉम कर रहे थे तुम। हाँ यहाँ पे मास कॉम की थी और मैंने, और यहाँ पे मास कॉम भी मैंने क्यों की थी, क्योंकि मुझे एड डायरेक्टर बनना था। तो मुझे लगा कि मैं एडवर्टाइजिंग करूँगा, पढ़ूंगा मैं इसके बारे में, और फिर मैं एड डायरेक्टर बनूंगा। ये वो रेडियो मेरे दिमाग में था, दूर दूर तक नहीं था। हालांकि ये सब मैं जीतता आ रहा था, तो ये मेरी लाइफ में चल रहा था कि मिमिक्री जीत रहा हूँ, थोड़ा डांस वांस कर रहा हूँ, तो चल रहा है। तो यहाँ पर जब मैं मास कॉम किया एसडी से, तो हमें क्या वो होता है कि एक आर्टिकलशिप कह सकते हैं उसको। आपको जब आपका कोर्स पूरा होता है तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। आर्टिकलशिप नहीं, इंटर्नशिप, बिल्कुल सही कहा। तो उसके लिए आपको एक लेटर मिलता है कॉलेज से, आपको जाना होता है मीडिया हाउसेज में, प्रेजेंट करना होता है कि भाई हमने कोर्स किया है, उसके आधार पे आप हमें कोई इंटर्नशिप दे दें। राइट। तो हमको पन्ना मिल गया था अखबार से, लो जी कॉलेज से कि जाओ करो। तो उससे पहले एक हमने इंटरव्यू लिया था चंडीगढ़ में, तब सिर्फ 2 ही स्टेशन हुआ करते थे, माय और बिग। एक साल ही हुआ दोनों को, एक साल ही हो रहा था ऑलमोस्ट। तो मैं वहाँ पर तब एक बहुत ही डियर हमारे फ्रेंड रहे हैं, तब तो खैर वो इतने में है नहीं, सचिन जी। अच्छा, सचिन भाई, हाँ वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आवाज़ थी उनकी। वो उनसे मिलने में गया था बिग एफएम। तो उनको मैंने इंटरव्यू लिया था उनका कि सर मेरे को आपको इंटरव्यू चाहिए, मेरे को अपने कोर्स में लगाना है। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया वहाँ पर, तब मीनाक्षी बिग एफएम में थी, और मीनाक्षी से मेरी बातचीत हो गई। नाइट शो करती थी आई थिंक, तब नाइट शो करते थे वो, 9 बजे की सेटिंग। 9 बजे की सेटिंग, हाँ। तो वहाँ पर मीनाक्षी मिली मुझे, उन्होंने बोला कि बातचीत हुई, तो पता नहीं उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर। शी वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी कि तुमको आरजे बनना चाहिए। हाँ। और मीनाक्षी उस समय अपने करियर के मुकाम के लाइक मीनाक्षी हुआ था। तो मेरे को जब लगा कि यार मीनाक्षी ने चीज़ कह दी कि तुमको आरजे, तेरे अंदर एक आरजे है। मैंने यार पता नहीं क्यों लगा ऐसा कुछ। मैंने जाके दोस्तों बोला यार मीनाक्षी का इंटरव्यू, मैं सचिन सर का इंटरव्यू लेने गया था, मीनाक्षी मिली थी मुझे वहाँ पर, और उसने कहा कि तुम्हें आरजे बनना चाहिए, तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटी है आरजे वाली। तो वो बात स्ट्राइक कर गई। लोग बोलते यार नहीं, हाँ तू यार अच्छा, मिमिक्री भी अच्छी, यहाँ पर वो यूज है कि तू मिमिक्री अच्छी करता है, अवार्ड जीता है, तेरे तो आराम से सिलेक्शन भी हो जाएगा रेडियो में। मैंने ठीक है भाई, तो फिर तो बड़ी बता। तब मेरे को आ गया कॉन्फिडेंस अलग सा कि कोई ना, अब तो बस ये हम हो जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट, जाके अपन बात करेंगे भैया मैं मीनाक्षी ने बोला है कि आरजे बन सकता हूँ, तो कुछ तो होगा अंदर, बाकी आप देख लो क्या है मेरे अंदर, मिमिक्री मैं कर सकता हूँ ऐसे करके। तो बहुत ही इमेच्योरली में चला गया, एक ये हो गया हमारा फंक्शन हो गया थी, अब जाके नौकरी लगवानी है, जो भी करना है, इंटर्नशिप लेनी है। मैं गया एक, तब चलो मैं नाम नहीं लूँगा उनका भी, पर जिनसे इंटरव्यू लेने गया मैं, बैठा कि जी ऐसा ऐसा है। कहाँ पे ये माया की बात है? ये नहीं बताऊंगा मैं भी, चलो तब पता चल जाएगा। ठीक है। बट उन्होंने बिल्कुल सही गाइड किया था मुझे। ठीक है। तो बहुत ही इमेच्योरली गया था मैं, गाइड बिल्कुल सही किया था, बहुत इमेच्योरली गया। एक ओवर कॉन्फिडेंट एक जो है एक लड़का होता है कि सर मैं मिमिक्री अच्छी करता हूँ, और मीनाक्षी ने भी कहा कि मैं आरजे बन सकता हूँ, तो आप मुझे एज ए इंटर्नशिप रख लीजिए, एज ए इंटर्न रख लीजिए, कोई बात नहीं, जॉब पे मत रखो, कोई बात नहीं, आप मुझे काम सिखाओ, मैं आपको आवाज़ें लैंड करके दूंगा। आपको कोई शाहरुख खान की आवाज़ चाहिए, ऋतिक की चाहिए, तो वो करें। तो इट्स लाइक
अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कितना इनमेच्योर था मेरा ये डिसीजन बात करने का। तो मुझे थोड़ा गाइड करो ना, थोड़ी असलियत दिखाई कि दुनियादारी की कि क्या होती है। मैं समझ गया हूँ कौन थे वो। सभी समझ गए होंगे कौन है, जो जो देख रहे होंगे। तो उन्होंने मुझे मेरे को ना उस समय की मेरी दिखा दी हैसियत कि भैया तू क्या, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत शिद्दत करनी पड़ती है आरजे बनने के लिए। तो बोला आप क्या करते हो? मैंने कि ये फैमिली क्या करती है? मैंने कि मार्बल्स का काम है। बोलते मानव माई एडवाइस टू इज डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कैन नॉट बी एन आरजे, गो एंड जॉइन योर पापाज बिजनेस, वो ज्वाइन करो, उसमें फ्लरिश करो कि आप ऐसे नहीं हो सकते, चीज़ें नहीं होती ऐसे। आप मुझे वो बात नहीं दिख रही। और जैसे उन्होंने वो बात बोली ना, अभी तक मैं एक बबल में था कि मीनाक्षी ने बोल दिया है, सही बात है, मेरे दोस्त बोलते हैं तो मेरे अंदर कुछ होगा। वो कॉन्फिडेंस का बबल ठक करे फटा मेरा, एंड आई वाज शॉक्ड। यार ये तो क्या रियलिटी चेक मिल गई। ये तो मेरे को सोचा ही नहीं था कभी। सोचा नहीं था कि हम तो अपनी हवा में थे कि हाँ मिल जाएगा। वो चैप्टर मेरी लाइफ में बहुत ज़रूरी था। अगर वो मेरे को असली इतना दिखाते उस समय कि भाई मैं कहाँ हवा में जाने लगा हूँ, बिल्कुल, तो फिर उन्होंने बोला कि तू जा, नहीं हो सकता तुम्हारा, इस स्टेशन में तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा। एंड मेरे को ना आंखों में आंसू लगे थे। मैंने यार ये तो रिजेक्शन बहुत गंदे वाला हुआ है। हालांकि कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया था, लेकिन मेरे ख्याल से हार्ट ब्रेक भी ऐसे ही होता होगा। तब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी हमारी। सही बात है। तो मैं ठीक है सर, मैंने फिर वो पन्ना भी ले लिया उनसे जो उनको दिया था मैंने कि इसे ले आता हूँ, कोई बात नहीं। बाहर निकला मैं, एंड बाहर जो मीनाक्षी भी दिखी मुझे, बोलती कि क्या हुआ? मैंने कहा कि कुछ नहीं, मेरे आंखों में आंसू थे, मैं निकल गया। एंड तब मेरी मम्मी पापा आए हुए थे, चंडीगढ़ आए हुए थे, क्योंकि हमारा कोर्स खत्म हो चुका था। अब ये था कि भाई अब क्या करना है, तुम मास कम करना था, मास कम तुमने कर लिया, तुम्हारा शौक पूरा हो गया, नहीं तो ठीक चलो है अब आ जाओ और दुकानदारी संभालो भाई, आ जाओ, फैक्ट्री है तुम्हारी, बिजनेस सेटअप हुआ है पूरा, संभाल लो आके। सही बात है। तो ये सीन था। मैं आया आके ना, मैं बड़ा वो था कि यार इधर तो हुआ नहीं स्टेशन पे, तो दूसरे स्टेशन पे होगा नहीं होगा पता नहीं। मैंने अप्लाई नहीं करा था मैं। उस इतना मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गया उस समय कि नहीं यार शायद मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। एक दो दिन बैठा रहा मैं, तो मम्मा बोलते क्या हुआ? मैंने मम्मी यार वहाँ पे तो रिजेक्शन हो गया। तो बोलते तो कोई बात नहीं, दूसरे स्टेशन भी हैं वहाँ पर ट्राई कर। मैंने नहीं पता नहीं, अंदर से डर था कि यार वापस कोई इंसल्ट ना कर दे। और वो है ना कि दूसरी बार नहीं वो सुन सकता मैं, दूसरी बार सुनेंगे तो टूट जाएंगे अंदर से, खत्म हो जाएगा कि यार हम तो क्या अपने को सोच के चल रहे थे कि हम तो शाहरुख खान है, हम सही तो बात है, रेडियो में जाके छा जाएंगे, बस सब कुछ लॉन्च पैड तैयार है। जो एक दोस्तों का पंप या कुछ होता है जरूरी, हर इंसान का होता है। बट एक रियलिटी चेक मिल गया मुझे वहाँ पर, भैया तुम क्या करके रहे हो, क्या कुछ भी, तुम भी कुछ भी नहीं हो, तुम कैसे बोल सकते हो नौकरी चाहिए तुमको? सही बात है, पहले इंटर्नशिप तो पकड़ लो। सही बात है। तो फिर मतलब आज भी मैं उन सर की तारीफ करता हूँ कि अगर वो चीज़ ना होती तो मुझे वो एक पंप ना मिलता, एक पुश ना मिलता सही डायरेक्शन पे कि मुझे क्या करना है, सही तरीका क्या है। तब तक क्या हमने एज ए लाइफ बड़ी इजीली हुई थी, सब कुछ आपको प्लेटर पे मिल रहा है। सही बात है। तो मम्मी ने मुझे वही बोला कि बेटा तू जा अप्लाई तो कर, कोई बात नहीं अप्लाई कर, जाके देखी जाएगी क्या होता है। मैं चला गया जी अप्लाई करने के लिए। ये था माय एफएम। नहीं मैं समझ गया था पहले। अब मैं गया माय एफएम। अब मैं गया माय एफएम, जहाँ पे मैं सेकंड टाइम अप्लाई करने के लिए गया। वहाँ गए तो वहाँ पे उस समय ऋतु मैम थे, जिन्होंने माय एफएम चंडीगढ़ की बुनियाद खड़ी की थी। ऋतु मैम तब पूरा चंडीगढ़ के पीएच थी वो। सही बात है। और ऋचा मैम पूरा पंजाब हेड करती थी, पूरा वो रीजनल हेड सब कुछ यहाँ देखते थे मेरे ख्याल से, हरियाणा सब हर तरफ उनका वही था, नॉर्थ का। तो वहाँ पर गया मैं, तो ऋतु मैम बहुत ही स्वीट है। जो मिला मैं ऋतु मैम से, इतनी प्यारी है, इतने प्यार से। और उस समय उनकी रिंगटोन भी शायद होती थी, आओगे जब तुम, आओगे जब, सब याद है। तो बहुत ही स्वीट मैम। मैं गया इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ पे ईशा थी रिसेप्शनिस्ट तब। याद है। तो मैंने बोला कि मेरे को खुशी भी होती थी मॉर्निंग, खुशी भी होती थी। अच्छा एक खुशी का भी चैप्टर बताऊँ, छोटा सा चैप्टर है उनका। तो खैर मैं गया ईशा के पास, ईशा जी मैम मेरे को इंटर्नशिप के लिए करना है। बोलते उसने यूँ देखा, आँख के देखा, बोलते इंटर्न तो अभी है नहीं, बुक मैंने प्लीज़ आप रेज्यूमे दे दीजिए आगे, मैं आ जाऊँगा। बोलते ठीक है वेट करो। 2 घंटे वेट कराया। फिर वहाँ से बाहर आई, मैम आए थे, बोलते क्या? मैम इंटर्नशिप के लिए। बोलते आ जाओ इंटरव्यू दे तुम्हारा। और वो मैम कौन थे? ऋतु मैम। अच्छा खुद आए थे? हाँ मतलब बाहर निकल रहे थे। अच्छा। बाहर जा रहे होंगे तो देखा कि लड़का बैठा है, क्या हो गया? मैम मैं इंटर्नशिप के लिए आया हूँ, 2 घंटे हो गए, तो मेरे को बोलते चलो आ जाओ फिर तुम्हारा आज इंटरव्यू ले लेते हैं। तो मैम पता नहीं किस काम के लिए जाते, वापस चले गए अपने कैबिन में, मुझे ले गए, बैठ गए। ठीक है बैठ के, और मैम की आंखें बड़ी 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 ब्राइट, बहुत ही प्यारी मोटी मोटी आंखें। मैम ने रिज्यूमे देखा, मेरे रिज्यूमे में देखा तो लाइमरिक्स फर्स्ट अवार्ड, डायरेक्टर्स फर्स्ट अवार्ड, मिमिक्री फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे ईयर्स आ रहे हैं, फर्स्ट अवार्ड। यूँ देखा मुझे कि ये तुम ही हो? मैंने यस। तो तुम तो बड़े शाय हो, तुम मिमिक्रियाँ करते होगे? मैंने मैं करता हूँ, मिमिक्री करता हूँ। अच्छा करके दिखाओ। फिर 2-3 मिमिक्री मैंने कर ली है। वो बोलते अच्छा रेडियो में किसको सुना है? मैंने बोला कि मैम मैंने आरजे गगन को सुना है। ठीक है, शुक्र सही नाम लिया। हाँ
अरे क्योंकि ना तब कॉलेज से जाते वक्त ना घूमते फिरते ना शाम को नहीं मैं बाइक पता लगा दूसरे कंपटीशन का नाम ले लेते। नहीं मैंने उनका नाम भी लिया तब पता था मीनाक्षी और उनका ऐसे अलग अलग चलता है सबका स्टेशन, तो सबके नाम ले लिया मैंने। पंकज भाई का नाम भी लिया मैंने, पंकज को सुनता हूँ मैं, ठीक है, मीनाक्षी को सुनता हूँ और एक गगन को सुनता हूँ। 3 नाम लिए उनको, तो चलो एटलीस्ट एक तो नाम लिया हमारा, एक तो नाम लिया। हाँ तो और गगन का मुझे नाम इसलिए याद था भाई का क्योंकि गगन भाई मिमिक्री बहुत करते थे। उतना शो था मीटर डाउन और उसमें मिमिक्री बड़ी तगड़ी करते थे और मैं कनेक्ट था भाई यार क्या बंदा मिमिक्री करता है ये वैसा वाला, वो एक फैन था मैं उनका। तो मैंने कि मैं गगन से बहुत बड़ा फैन हूँ, वो मिमिक्री बड़ी अच्छी करती है शाहरुख खान की इन सब की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो बोलते मिलना चाहोगे उनसे? मिले कि हाँ मैं मिलना चाहूँगा। तो ठीक है 5 मिनट बैठो। फिर मैंने इंटरव्यू लिया, बोलते अच्छा तुम ये सब करते हो बट वाई डू थिंक तुम आरजे बन सकते हो? अब मुझे ना उस समय दिमाग में एक चीज़ आई थी कि अगर मैं सिंपल जवाब देती कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो वहाँ पर दरवाजा खोलेंगे, बाहर भगाएंगे मुझे, क्योंकि ये जवाब मैं दे चुका हूँ पहले और मेरी बेइज्जती हो चुकी है। पता नहीं क्या था, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड था। मैंने ऐसे मैंने टी शर्ट में हाथ देख रहा था, मैंने बोला मैम क्योंकि ना आई वॉज बॉर्न टू एन आरजे। फिर मैं बोला कुछ गलत बोल रहा है ये, फिर ओवर कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे हाथ पे लिखा हुआ है कि मैं आरजे हूँ, लिखा हुआ था मेरी किस्मत पहले। कैसे? मैंने फिर मैं आपको दिखाया मैम ये देखो, तो पता नहीं ये मेरा एक बर्थ मार्क है। अगर तुम ध्यान से देखो निखिल तो ये लगता है आर और ये लगता है जे। मैम ये देखो ये रहा आर, ये रहा जे। देख के मैम को हंसी आई, बोलती आई लाइक योर ह्यूमर, ठीक है तुम जैसे भी हो ठीक है चलेगा, बट बेटा अभी सीन ये है कि हमारे यहाँ पे इंटर्न्स नहीं है। सो अगले 2 महीने बाद हमारे इंटर्न्स की जरूरत पड़ेगी। अभी बुकड है, अभी 22 तारीख है शायद, तो अभी हमने इंटर्न्स मिलेंगे नहीं, अगले महीने भी इंटर्न्स नहीं है, जून या जुलाई में। और उस समय ना फुल चलते थे। यस ये अप्रैल था। आजकल मिलते नहीं है ना, उस समय जगह नहीं होती थी। जगह नहीं होती थी यार। 2 इंटर्न होते थे, उनको पूरा घिस के पूरा पॉलिश किया जाता था बंदों को, लगता था कि यार कुछ सीख के निकले। सही बात है। तो अप्रैल था ये, मेरे को तारीख याद है 22 अप्रैल की बात थी। तो बोलते जून में आप अप्लाई करना वापस। मैंने मैम प्लीज़ मेरे को एक्चुअली उदयपुर जाना पड़ जाएगा, नहीं तो मैं बेटा हम वी कांट हेल्प इट। अभी नेक्स्ट मंथ हमारे आ रहे इंटर्न्स, उनको पहले हो चुका लॉक, यू आर सो लेट। मैंने ठीक है, बट मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि तुम डिजर्व करते हो एटलीस्ट इंटर्नशिप। कि 2 महीने बाद आ जाना। बाहर निकला तो फिर तब निकला ही तो वो गगन भाई अपना शो करके बाहर निकल रहे थे, उन्होंने तब लंबे बाल किए थे संजय दत्त वाले करके आए, तो उनकी भारी आवाज़ हाय तुम ये, मैंने कि हाय, बोलते मैं गगन। तो ही वॉज द फर्स्ट, वो ना मेरे को फैन मोमेंट उनके साथ। सबके मीनाक्षी की अलग फैन मोमेंट थी, इनके फैन ही था, मैं गगन का मीनाक्षी का फैन था हमेशा से। तो गगन भाई मैंने हाय गगन से मिला हूँ मैं सर आपकी मिमिक्री बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा कौन सी मिमिक्री अच्छी लगती है? मैंने वो शाहरुख खान की। हाँ बोली मैं थैंक यू सर करके निकल गया मैं। चलो जी, अब मैं घर पे मतलब मम्मी आ रही है तो सीन खराब हो गया, तो मतलब नहीं। अच्छा अब जो किस्सा है ना कि मेरे को इंटर्नशिप मिली कैसे, बहुत ही फिल्मी है। मतलब मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें फिल्मी हुई हैं, उनमें से एक ही फिल्मी चीज़ ये चीज़ मैंने आगे भी एक बार बताई थी टॉक पे कि 1 सेकंड की वैल्यू क्या होती है लाइफ में। हम बोलते हैं ना कि यार वक्त की वैल्यू होती है। मैं कहता हूँ जो चीज़ आपके लिए लिखी होती है ना वो लिखी होती है, और 1 सेकंड वो चीज़ ऊपर नीचे होती है। सही बात। किस्सा बड़ा तगड़ा है। मैं आया मम्मी के पास, तो तब मेरा पीजी था, तो मम्मी पीजी में आए थे, मेरे रिलेटिव्स हैं यहाँ पर, लेकिन मम्मी को था कि चल मैं बेटे का 15 में था ना? हाँ 15 में। नहीं 15 में तो बाद में आता, ये 32 सेक्टर में। अच्छा 32 में, ये 32 की बात है। तो 32 में टॉप फ्लोर पे मेरा एक कमरा, छोटा सा कमरा था। तो मम्मा को होता ना कि बेटे के साथ चल मैं इधर बैठती हूँ, तो उनसे लैंडलॉर्ड से बात की थी कि 2-3 दिन के लिए मम्मी आएंगी थोड़ा बहुत। तो मम्मा आए हुए थे मेरे पास, तो मम्मी बोला मम्मी ये सीन बन गया है, तो वो बोल रहे जून में जाना पड़ेगा ये वो। तो अब मम्मी को पता था कि यार कोई रुकेगा नहीं 2 जून तक, तो ये कहाँ इसको छोड़ेंगे बच्चे को, उदयपुर जाना है। और मुझे पता था कि अगर उदयपुर गया तो वापस इधर कौन आएगा, वापस आना नहीं बन पाएगा। एक बार शुरू कर दिया तो मैंने ठीक है। तो टिकट हमारी बुक हुई थी ट्रेन की, कि भाई ट्रेन की टिकट हो रही है बुक, आप निकल लेते हैं वहाँ से। यहाँ से बस लेके जाएंगे दिल्ली में नान के, वहाँ फिर दिन रुकेंगे, वहाँ से फिर ये सीन था। चलो जी 23 तारीख थी, सामान पैक हो गया था। तब मेरे पास था वो 1100 होते ना, 1100 टॉर्च वाला जो टूटते भी नहीं जो। तो ये था। तो मैंने सामान सारा पैक करके टॉप फ्लोर पे लॉक लगा रहा था। मुझे ना बीच में कॉल आ रहा था एक अननोन नंबर से। तो अब ना दिमाग में ना वो अपने आप को कि चलो यार चंडीगढ़ छोड़ के जा रहा हूँ मैं, अब नई जिंदगी शुरू हो गई, फिल्मी ना दिमाग में काट रहा हूँ। एक बार काट दिया फ़ोन मैंने, नहीं उठाना फ़ोन, कोई बात नहीं, कोई चंडीगढ़ नंबर नहीं उठाना। बाहर निकले, कुंडी मार रहा हूँ मैं, मम्मी सामने खड़े हैं, कुंडी लगा रहा हूँ, फ़ोन बज रहा है। तो मैंने यूँ करके मैंने यार मम्मी यार फ़ोन लॉक होता नहीं, लॉक लगा नहीं पा रहे, कॉल आ रहा है मिलती। मैंने मैं कोई बात नहीं, मैं काटना तो काटा, मैंने फ़ोन काटा, लॉक लगा वापस फ़ोन बज रहा है। मैंने इसके तो मैं सिम निकालता हूँ, नया लगाता हूँ उदयपुर वाला सिम,
मैंने ये फ्लैप निकाला था, यूँ करके ऐसे फ्लैप निकाला, फिर बच पड़ा फ़ोन। बैटरी मेरे हाथ पे है अभी, अगर मैं हल्का से यूँ कर दूँ बैटरी हट जाती है, स्विच ऑफ होता। फ़ोन मैं बोलती उठा ले फ़ोन, क्या प्रॉब्लम है, फ़ोन उठा ले, क्या हो गया, तो इतना भी कौन सा बड़ा वो बन गया है। मैंने खुला हुआ फ़ोन, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने हेलो, बोलते मानव बोल रहे हो, मैंने हाँ जी। बोलते हाय मैं संदीप त्यागी बोल रहा हूँ माय एफएम से, आप इंटर्नशिप के लिए आए थे। मैंने पहले बैटरी अंदर करी, मैंने बैटरी ढक्कन लगाओ, मैंने हाँ जी सर। बोलते एक्चुअली आप कब ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने कब ज्वाइन कर सकते हैं मतलब सर आप बता रहे थे जून से पहले नहीं होगा। बोलते नहीं हमारे जो इंटर्न्स आते हैं उनका डिले हो गया, वो नहीं आ पा रहे, तो आप बताओ आप कब ज्वाइन कर सकते हैं? सर अभी आ रहा हूँ। मैंने बोला मैं अच्छा मैंने मेरी मम्मी वो फ़ोन आया है माय एफएम से, बोल रहे इंटर्नशिप के लिए। तो मैं क्या करूँ, टिकट बुक? बोलते लॉक खोल अंदर जा, अंदर बैठ, लॉक खोल के अंदर बैठ, सही बात है, और इंटर्नशिप कर। मैंने सर मैं जब बोले मैं आ जाता हूँ। बोले ठीक है आप परसों से ज्वाइन कर लो वापस। मैंने फ़ोन काटा एंड मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मेरा फ़ोन की बैटरी निकल जाती, जो कि हाथ में थी, निकल गई थी, तो मुझे वो कॉल ना आता, वो कॉल रिसीव ना होता, मेरी इंटर्नशिप लगती, इंटर्नशिप नहीं लगती, मैं चंडीगढ़ ना रखता, और चंडीगढ़ ना रखता तो मैं आर्जना बनता में तुम्हारा। तो एक सेकंड की जो होती है ना जिंदगी में क्या मायने होता है ना, मुझे समझ में आ गया कि यार वक्त क्या होता है। और फ़ोन ना उठा लो, फ़ोन उठा लिया मैंने, और मैं फ़ोन को मना कर रहा था, मम्मी ने पता नहीं मम्मी को कहा तू उठा ले, क्या हो गया, तू क्या बहुत बड़ा बिजी हो गया, तू बात तो कर ले, क्या किसका काम की बात हो। मैं उठा लिया, तो संदीप सर का था वो फ़ोन, तब संदीप सर ने ज्वाइन किया था, प्रोड्यूसर थे तब, वो प्रोड्यूसर थे, इवनिंग और मॉर्निंग शो ड्राइव टम जॉक्स के प्रोड्यूसर थे। तब गया था फिर मैं, फिर वापस 2 दिन बाद मैंने ज्वाइन किया। सही बात है। फिर उन्हें लगा दिया ओबी पर, तब शबी हुआ करता था एक, शबी, अब तो भाई अपना कनाडा में भाई छा गए, वो तो उनका तो खुद का स्टेशन है सारा। तो शबी और हम दोनों बाहर जाके उनके इंटर्नशिप में करता था, बाइट्स वाइट्स कलेक्ट करता था। ये कभी गगन भाई की तब से मोती थी ये था। अच्छा जिस दिन मैंने ज्वाइन किया ना, उस समय बैन होते, उस दिन खुशी का लास्ट शो था। अच्छा, अगले दिन वो यार उस जैसे ना मैंने आज तक ना लड़की देखी मैं उनसे है मिल नहीं पाया, मतलब मैंने बस ये देखा था कि मैं आया हुआ हूँ, मतलब सुबह 10 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, 9-10 बजे, तो आज 100 की खुशी निकली है, अपना शो करके निकली है, हाय मतलब कि मैम इंडियन, ओके बाय, और चली गई। बस वो इंटरेक्शन आज तक रहा है मेरा उनसे, पर उनकी तारीफ बहुत सुनी मैंने। यार मैं ना पीठ सुनती है उस लड़की की, मतलब कि अब ऑस्ट्रेलिया में है वो। तो मैं बताता हूँ अपना पहला दिन मेरा माय एफएम में, मैं बैठा हुआ बाहर, रितु मैम के कमरे के बाहर ना सोफा लगा होता था, याद होगा तुम्हें, स्टूडियो में एंटर करते थे तो एक सोफा लगा होता था। तो सोफे में ना मैम ने मेरे को बोला कि तू सुबह आ जा, और अपन क्योंकि नौकरी मिली है, नहीं तो 9 बजे पूरे घड़ी के हिसाब से 00 पे पहुंच गए। उस समय खुशी का ना शो होता था, मॉर्निंग शो करती थी। तो खुशी बाहर आई लिंक करके, तो ना अपनी कॉफ़ी लेके आई, तो उसने देखा लड़का बैठा हुआ है, कॉफ़ी, तो उसने ना, मैं 3-4 दिन गया, उसने रोज कॉफ़ी ला के देनी मेरे को। तो मैंने कहा यार ये लड़की बड़ी अच्छी है यार, मतलब कि, और सच में स्वीट थी यार, मतलब कि मैंने बहुत सुना, मैं उसकी पीठ सुनती है, हाँ मैंने बहुत सुना उसके बारे में, मतलब कि इतनी अच्छी नेचर कभी ज़्यादा मिल नहीं पाए उससे, लेकिन इतनी अच्छी नेचर मैंने भी नहीं सुनी, और जिससे सुनी है ना सिर्फ तारीफ सुनी है उसकी, ये चीज़। फिर इवन उनके अपने 2-3 शो सुने थे बाद में, तो रेडियो के तो बहुत ही प्यारा शो करते थे यार, और कहते हैं कि आज की मॉर्निंग आवाज़ जो होती है कि बिल्कुल फ्रेश आवाज़, तो वो उनकी आवाज़ थी। सही बात है, सही बात है। तो फिर और क्या किया फिर मैं? उसके बाद फिर धमाके किए भाई, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर तो एज ए ओबी जॉब काम करना। और ये कब की बात थी? ये थी 2008 की 8 अप्रैल 2008। वरुण आ चुका था तब तक? वरुण भी था वहाँ पे पीपी? नहीं वरुण बाद में, तब सौभी था। अच्छा सौभी था, सौरभ था, हाँ, और प्रीत भी था। और प्रीत थे, हाँ प्रीत थोड़ा टाइम बाद चले गए थे, सौभी और प्रीत थे। ताऊ सर, संदीप सर हमारे वो थे तब। नहीं ताऊ बोल सकते हैं, ताऊ बोलते हैं उनको, प्यार से ताऊ बोलते हैं। और आधे लोग ताऊ बोलते हैं, आधे लोग सर बोलते हैं, उनको ताऊ सर कहता था। सही बात है, क्योंकि सिर्फ ताऊ नहीं निकलता, कि आपको उनको देख रहे इज्जत निकलती है, सर वाली फीलिंग आती है, तुम्हारा सर आप ताऊ सर हो मेरे, बोलते यार ताऊ बोले सर बोल ले, मैं नहीं ताऊ सर हो आप मेरे। तो ताऊ सर थे, तो रितु मैम, रिचा मैम थे, तो ये सब था। फिर बड़ा अच्छा काम हुआ पे, मतलब जो पॉलिश किया उन सबने। फिर तो गगन भाई, सही बात। अच्छा उसके 2 दिन में एसपी आ गया था। फिर फिर वो एसपी भी उसी दौरान आया था। एसपी को नया ट्रांसफर हुई थी, तब का कुछ वो नया ना, वो माय एफएम कुछ वापस कुछ रेनोवेट कर रहे थे, दिखाई दो, मतलब वो मॉर्निंग शो खुशी का लास्ट डे था, खुशी चली गई थी, तो ओम के सॉरी अपना अभिमन्यु, तब आरजे ओम बन के उसका मॉर्निंग स्लॉट मिला था। उससे पहले दोपहर का स्लॉट करता था, दोपहर के स्लॉट के लिए जलंधर से एसपी आ गया था, तो सब कुछ नया नया था।
ठीक है, और रात का शो साहिल कर रहा था, वो लव गुरु। तो ये सारा ही ना माय फिल्म का सिस्टम चेंज हो रहा था, प्रोग्रामिंग चेंज हो रही थी, भाई शोज शफल हो रहे थे। तो मैं उस दौरान आया था, तो मेरे को भी ना एक तरह से कहते हैं ना, जब आप कोई बुनियाद बन रही हो ना, अगर आप तब साथ में लग जाओ ना तो आप भी खिल जाते हो। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये बड़ा अच्छा टाइम था कि मैं उस दौरान था कि जब वापस चीजें शफल हो रही थी, सभी शोज वापस नए तरीके से बन रहे थे, प्रोमोज बन रहे थे, तो मेरे को ना वो सारी चीज रूट्स लेवल पे दिखने लग गई, समझने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। तो और मैं तो मेंटर्स ही बोलता हूँ गगन को, गगन भाई मेरे मेंटर रहे हैं, गगन से बहुत सीखा मैंने, गगन भाई से। एसपी से मैंने ओबिया करनी सीखी है, कि कैसे भाई इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं। अरे बहुत उसके कुछ टाइम बाद 6-8 महीने बाद मीनाक्षी आ गई थी, तो मीनाक्षी का शो मैं प्रोड्यूस करता था रात का, जब उनका नया शो आया था। सो इनसे सीख के साथ में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार मैं बहुत फक्र से कहता हूँ कि यार मेरे तो जो मेंटर्स रहे हैं गगन, मीनाक्षी, बहुत तगड़ा सीखा मैंने। सही बात है। तो उन्हीं का एक बाय प्रोडक्ट मैं कहता हूँ, तो सबसे कुछ अच्छी चीज़ें ली। तो उस समय एक पिंक कलर की गाड़ी होती थी, पिंक कलर की आया है, ऐतिहासिक गाड़ी हमारी है ना, ओमनी थी ना, ओमनी वाइट थी, एस्टिलो थी, ज़ेन एस्टिलो, ओमनी के बाद आई थी एस्टिलो, बड़ी रगड़ी है वो, बहुत चलाई है गाड़ी वो। सही। अच्छा, टोनी पाजी हमारे ड्राइवर साहब, सही बात है, उनको हम कहते हैं वन मैन आर्मी। अच्छा, मेरी पहली ओबी उस भाई ने कराई थी। अच्छा, कैसे कराई थी? शवि के साथ मैं जाता था ओबी करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे शवि ने कर ली, मैं सामने खड़ा होकर देखता था क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ लिया हल्का फुल्का। पता नहीं कुछ ऐसा कुछ दिन था कि जिस दिन शवि नहीं था, या शायद शवि किसी और ओबी पे गया होगा, मुझे अर्जेंट कोई बाइट्स लेकर आई थी बाहर से, तो मुझे कह दिया कि जाओ तुम लेकर आओ, और मैंने कोई प्रैक्टिकल नॉलेज थी नहीं मुझे कि कैसे बाइट्स लेनी है। मैं गया, बैठा, तो टोनी पाजी बाइट्स रिकॉर्ड करनी। अब मेरे को पता नहीं था कि कैसे लड़कियों से बात नहीं करी, हमारा तो पता ही हिस्ट्री कैसी थी। तो अच्छा, तब तक भी इंटरेक्शन कम थी, बहुत ही कम थी, मतलब कम तो क्या, ठीक थी, बट चंडीगढ़ लड़कियों की बात नहीं हुई थी ना तब इतनी। उदयपुर की लड़कियां समझ में आ गई थी कि कैसी हैं, चंडीगढ़ की नहीं आई, चंडीगढ़ तो फिर हमारे चंडीगढ़ लड़कियां, माय गॉड। और तब चंडीगढ़ था यार, वहाँ का इंटेलेक्ट अलग ही था। सही बात है। हम स्मॉल टाउन बॉय, तो टोनी पाजी को बोले, टोनी पाजी मेरे को ना बाइट्स कलेक्ट करनी है कहीं, ले चलो। तो चल ठीक है। ओ भाई साहब इतने माहिर, लेके जाएंगे 36 सेक्टर एमसीएम के बाहर, कि इधर मार्केट में ना अच्छा से मिल जाएगा, तो जाओ कर ले कलेक्ट। ऐसा करके बैठ गए वो। बोलते क्यों है? मैंने कुछ नहीं, मैं सोच रहा किदा करा, मतलब कोड़ियाँ दी बाइट चाहिए मैनू, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। उन्हें एक चीज़ पता नहीं यूँ ही कह दी, बट बहुत सही चीज़ थी। उनको पता नहीं है चीज़ें कि उनकी वो चीज़ मेरी हर ओबी की वो अंडरलाइन रही है चीज़, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। मैंने क्या करना है, वो पूछते क्या करना है, मैंने बाइट्स कलेक्ट करनी, लड़कियों से बातें करनी है। तो सोच क्या रहा है फिर? मैंने कि सोच रहा हूँ कि कैसे क्या सोचना कि जा गल कर ले, एंड दैट इज इट। यू डोंट हैव टू थिंक कि कैसे करना है, यू जस्ट हैव टू गो एंड टॉक। बल जा मैं तो खड़ा, मैं लेट हो रहा है, मैं 5 मिनट निकल जाना, देख ले। फिर हम इंटर्नशिप, तो उन्होंने प्रेशर डाल दिया भाई 5 मिनट निकल जाना है, तो जाओ कर ले जितनी बाइट्स कलेक्ट करनी है। ठीक है, मैं गया। अब ना वो टेंशन थी दिमाग में, 5 मिनट में वापस निकलना है, बाइट्स तो लानी है, और आइस ब्रेक क्या करनी, ये सब कहीं भाड़ में, कि लड़की से कैसे मिलना, कि हेलो जी, सब कुछ नहीं। सीधा गया, मैंने मैम हाय कैसे हो आप, ये सब, और बात शुरू कर दी। बहुत सारा डर निकल गया, क्योंकि दिमाग में था कि बात करनी तो बात ही तो करनी है, जाके मुंह ही तो खोलना है, कैसे बात करनी है वो क्यों सोच रहा है। सही बात है, गो एंड टॉक। सो वो बुनियाद बन गई मेरी ओबी की। वो दिन था, उसके बाद आज का दिन है कि कभी वो हिचक नहीं आई कि कैसे बाइट कलेक्ट करनी है। जाते हैं माइक लेकर, हाय हम आरजे मानव, अच्छा मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको ये मौसम का। वो फिर शुरू होते हैं बातें करे, फिर तो बातें निकलती हैं। फिर शो कब मिला मानव? शो, अरे हाँ, ये बड़ी मस्त चीज़ है, क्योंकि वही तो असली चीज के लिए हमने वो शुरुआत की थी कि हम उदयपुर से ऐड बनाने आए। यार शो मेरे को मिला था, हुआ क्या, अच्छा दे वर सेइंग कि यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, मैं अपना टैलेंट प्रूव कर रहा था धीरे धीरे, ओबीज करके, या कोई वीकेंड शो कर लिया, जब कोई आरजे नहीं आया तो साथ में उनके साथ कुछ को-जॉक। और मुझे इतना भी पता है कि, सॉरी मैं बीच में इसको रोक रहा हूँ, कि सबसे ज्यादा जूते इसने घिसाए हैं इंटर्नशिप में। मतलब कि सबसे लॉन्गेस्ट, आई थिंक मेरे को लगता है कि तू, यार मैंने फ्री में बहुत काम किया था, क्योंकि एज ए इंटर्न में उन्होंने बोलता है कि देखो हम पे नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन वो बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। बट फिर वही था कि वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जूते बहुत घिसाए हैं इसने, मतलब कि उस चीज में बहुत घिसे थे। मुझे याद है सुबह ओम अभिमन्यु का शो था, तो मैं एक ऐसा आरजे था, इंटर्न था उस समय, जिसको बोला था तेरे हिसाब से तू बता दे कब से कब तू करना चाहता है, 8 घंटे कर ले। मैंने 8 घंटे नहीं करूंगा, मैंने क्या करने बाकी 8, मैंने अब 16 घंटे काम कराओ मुझे। अच्छा, 16 या 20 घंटे काम कराओ,
यहाँ से जाऊँ घर जाके बस सो जाऊँ, उठकर वापस यहाँ पर आ जाऊँ। बस मेरे को ये सिस्टम रखना है, मुझे कोई बाहर की दुनिया नहीं देखनी, मुझे कोई चंडीगढ़ की रंगरलिया नहीं घूमना, कुछ नहीं करना, मुझे काम करना है, मेरे को सीखना है। क्योंकि तब मेरे दिमाग में था कि मुझे आरजे बनना है बस। अब तो आरजे बनने वाला सीन बन गया था मेरा, क्योंकि वो दिमाग में चढ़ गई थी बात। और उसी के लिए तो इतनी दूर आए थे। सुबह, यस एग्जैक्टली, सुबह अभिमन्यु का शो था सुबह 7 से 11, जो मॉर्निंग शो था। तो उसकी बाइट्स मुझे कलेक्ट करनी पड़ती थी। मुझे था कि मैं कलेक्ट करूँगा, कोई बात नहीं, आप बस काम दो, काम बताओ क्या करना, क्या है। सर पे ले लूँगा, सारा काम करूँगा मैं। तो 6 बजे मुझे वो पिक करता था, फ़ोन आता था कि भाई तू आ जा। 6 बजे हम निकलते थे, 6 से लेकर अपना 11 बजे तक उसका शो। 9 बजे के आसपास वो एक फैब्रिक सिलेक्ट करता था कि आज मैंने ये टॉपिक बात करनी है, ये न्यूज़ चल रही है, माना फटाफट जा। 8 बजे वो सिलेक्ट करता था कि 9 बजे मैंने प्ले करना है। तो मेरे पास 1 घंटा था। अच्छा। 8 से 9 में मेरे को जाना है अपनी बाइक लेकर। सुबह सुबह जो लोग मिल गए उनसे वो बाइट्स कलेक्ट करनी है, बाइट्स कलेक्ट करके वापस ऑफिस आना है, एडिट करना है, पैकेज करके कोलाज बनाकर उसे रिप करके यूजुअल फॉर्म में डालना है कि भाई 9 बजे बस उसने प्ले करना है। कि और मैंने जब पूछा लोगों से तो उनका क्या जवाब था, टक, कि भाई हमारा मानव पहुंचा था उसने कट ये। शुरू में 2-3 बार उसने सुना कि मैं क्या लेकर आता हूँ, फिर उसको पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस होता है, तू ठीक लेकर आता है, मैं देख आज के बाद ये सुनूंगा नहीं, कुछ गलत आया तो तू जवाब देगा, बट मेरे को कॉन्फिडेंस तू अच्छा काम कर रहा है। तो मैं जो भी होता जवाब लेकर आता था वो करता था, फिर वो लाइव जाती थी चीज़ें, मज़ा आता था। वो रेडियो था यार। हाँ, वो रेडियो था, लाइव चीज़ें। जब आपको पता है कि एक मिनट की वैल्यू क्या है, कि भाई भागो फटाफट यार, 1 मिनट बाद लिंक है और वो 1 मिनट में आपने ऑन करना ही है, फेडर ऑन करना है, बोलना ही है बॉस। सही बात है, बोलना ही है, नहीं तो वो स्टॉप मार्कर लगा हुआ है, डेड जाएगी, डेड गई नहीं कि भैया तुम क्लास लग गई, तुम्हारी क्लास लगेगी। वो ब्लंडर है, वो तो क्राइम है रेडियो का सबसे बड़ा, अगर कुछ डेड एयर चली जाए तो ये चीज़ है। डेड एयर के तो बड़े किस्से, एक किस्सा सुनाऊंगा तुमको मेरा मीनाक्षी। नहीं, पहले शो वाला सुना कि शो कब स्टार्ट हुआ। तो शो कैसे हुआ, ये शुरुआत होती सुबह 6 बजे आ जाता था मैं, पहले अभिमन्यु के साथ ये करना, तो 10 बजे तक अभिमन्यु अपना रिकॉर्ड करके शो खत्म। 10 से 11 थोड़ा बहुत नाश्ता जो करना होता था, ऊपर से मंगाली पराठे। तब थी फिर सिम कहते थे उसका नाम, तो आरजे सिम, उसकी भी एक ओबी थी यार। तूने क्या क्या लोग याद करा दिया इतने पुराने, बोल रहा हूँ भाई, सही बात है। तो आरजे सिम का एक ना ओबी बिकी हुई थी अमर टेक्स पे। हाँ। तो हर रोज वहाँ पे अमर टेक्स जाकर एक आरजे ने वहाँ पे कुछ गेम खिलानी और वो लिंक ऑन जाता था। हाँ। तो वो खत्म किया फटाफट, अब वो सिम के लिए मेरे को वो रिकॉर्ड करना है, तो अमर टेक्स होता पंचकुला। हाँ। यहाँ से फ्री हुआ, बाइक पकड़ी, अगर टोनी पाजी आ गए तो टोनी पाजी, नहीं आया पाए तो फिर टाइम इज वैल्यूएबल। हाँ। भाई पहुंचना है भी, आ जाएगा, पहुंचना। हम पहुंचे वहां पर, बाइट कलेक्ट करी, वो भेजी, ये भेज के वापस आना, आते एसपी तैयार, क्योंकि एसपी का भी काम होता था कि पब्लिकली जाना, उसने मिलना। सही बात है। तो वो एक शो भी बहुत इंपॉर्टेंट था मेरी लाइफ में, कि ऑन ग्राउंड जाके बातें करनी, सब कुछ करनी। फिर एसपी साथ निकल लो, एसपी साथ निकल लिया, आते वक्त फिर एसपी अकेला आता था, मैं अलग आता था। वहाँ से फोन आना, माना बोल रहा हूँ, गगन भाई का, कि माना बाहर है तो यार मेरे शो के लिए ये बाइट्स लेकर आ। हाँ। ठीक है। वहाँ से वो बाइट्स लेते हुए आया, वापस पहुँचे अपन 6-7 बजे तक पहुँचे ही है। वहाँ पे साहिल तैयार कि भाई अब बैठ जा मेरे साथ, अब हमने आज इस टॉपिक बात करनी है। फिर ब्रेनस्टॉर्म करी, फिर वो करके अगर कुछ बाइट लानी है तो फिर वापस जाऊँगा, वापस बाहर में बाइट लेकर वापस आ जाऊँगा, नहीं तो फिर साहिल सर बैठ के पूरी रात का जो शो है 10 से 2 बजे तक शो चलता था उसका। 2 बजे वो खत्म हुआ, 2 बजे के बाद हम निकलते थे, 17 सेक्टर आते थे, वहाँ पे पराठा खा लिया, कभी अंडा ब्रेड खा ली, वो खाई, 2:30-3 बजे तक घर पहुँचे, 3 घंटे की नींद निकाली, 6 बजे फिर उठे, फटाफट 6:15 तक तैयार हुए, भागो 6:45 तक ऑफिस पहुँचो। सही बात है। तो वो कुछ टाइम ऐसा रहा है मेरी लाइफ में, मान लो 2.5-3 साल मैंने सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद निकाली है लाइफ में। मेरे को लोग बोलते तू चंडीगढ़ में भाई वहाँ पे सेटेल लाइफ बड़ी होती है कि शनिवार को तू बड़े डिस्क में जाता होगा। मैंने भाई शनिवार को 8 बजे छुट्टी होती थी, इंटर्न्स करना है, आगे जाके ये रिप करना है, संडे का शो। सही बात है। संडे के जो उन्होंने रिकॉर्डिंग करी वो करना है, वो क्लॉक। और तब ना एड्स बड़ी लेट आती थी। हाँ। 12 बजे तो 12-1 बजे के बाद तो इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेशन बड़ा लेट होता था। और इंटीग्रेट तब बड़े सॉफ्टवेयर स्लो थे वो अपने आरसीएस। तो सही बात है। पूरा इंडिया बैठा था तब, तो सभी 18-19 स्टेशन थे तब। सही बात है। तो रात में 2-3 बजते थे, तो रात में 2-3 बजे सैटरडे को, उसके बाद बंद में क्या जान रहती कि बाहर जाए कुछ एंटरटेन करेगा, तब तक जाओ घर पे जाके सो जाओ बस। ये तो ये और ज़्यादा उस समय नए आईपीएल भी शुरू हो गए थे, तो फिर अपडेट देने के लिए इनफैक्ट मेरी जो पहली आवाज़ एज एन आरजे जो गई थी ना, मतलब जो माइक पर गई थी, वो क्या थी, संडेज को ना एक टेस्ट मैच था
शायद न्यूजीलैंड इंडिया का था किसा कि वो अर्ली मॉर्निंग शुरू होना था 6 बजे के आसपास, कुछ अपडेट्स लगी हुई टेस्ट फॉरेन में होगा। हाँ हाँ कुछ वो था, कुछ था, मेरे को टाइम जोन याद नहीं, बट वो कुछ था इंडिया का था। तो संडे को मैच था, तो उसकी अपडेट देनी थी, बिक गई थी अपडेट। तो स्पॉन्सर जब बिक गया तो फिर पे तो करना ही पड़ेगा। तो और वो भी लाइव कोइंसिडेंटली था कि वो शायद कोई आरजे कोई बीमार था कि क्या था, अवेलेबल नहीं था, मतलब ना चाहते हुए कोई अवेलेबल था ही नहीं। तो फिर ताऊ सर फोन, बेटा तैयार हो जाओ, तेरे नारियल फोड़ने टाइम आ गया। मैंने क्या मतलब, सुबह 6 बजे से अपडेट लगी हुई है, तो उन्हें अपडेट देनी है। मैंने भाई साहब अपडेट क्या होती है, जो ऑडियंस है, अपडेट में क्या होता है, आपको 3 या 4-5 सेकंड एट मैक्स 5-6 सेकंड के लिए आपने कुछ अपडेट देनी है। जस्ट लाइक कि भाई अभी बाहर का तापमान हो रहा है जी 28 डिग्री या 35 डिग्री, ये अपडेट होगी। स्कोर का अपडेट कि भाई इंडिया ने बना लिया इस समय 259 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन दिस ओवर। सुनते रहिए बस ये बट वो 4 सेकंड बोलने की जो एक्साइटमेंट आज तक याद है भाई। मैं उस 4 सेकंड के बोलने के चक्कर में, सही बात है, अब मुझे था कि यार सैटरडे को रिप किया मैंने, 3 बज गए, सुबह 6 बजे से वो अपडेट है, मैं स्टूडियो में सो गया, वहीं पे सो गया। अब वहाँ पे स्टूडियो में एसी चल रहा है भाई, मजेदार, ठंड लग रही है भाई, ठंड तो लग रही है, अब करें क्या, ठंड लग रही है, कोई ब्लैंकेट नहीं, कुछ नहीं, ऑफिस में कहाँ ढूंढने कुछ। तो अखबार पड़े थे, मैंने क्या किया, अखबार लिया, स्टेपल किया अखबार, कट करके स्टेपल करके चादर बन गई कि ये करके सो जाओ थोड़ी देर, और गाने लगा दिए थोड़े ऊंचे मैंने कि भाई मेरे को नींद भी ना आए बट नींद भी निकल जाए। सभी दोस्तों फोन में, भाई तुमने सबने 5:45 बजे उठा देना है मुझे 6 बजे ऑन एयर जाना है। सबके फोन आने लगे 5:30 कि भाई तो उठ जाओ, सब एक्साइटेड कि मानव आज रेडियो बजाएगा। क्या बोलने जा रहा था, ऑल राइट इस समय, अच्छा नाम भी नहीं बता रहा मैंने, आरजे मानव, सिंपल बोलना है। ऑल राइट मैच शुरू हो गया जी, टॉस जीतकर इंडिया ने बैटिंग करने का फैसला किया, जियो दिल से। सही बात, और मजा पता कितना था, और मजा, एक्साइटमेंट, रोंगटे खड़े होते थे मेरे, भाई फेडर ऊपर करने का सही बात है, फीलिंग थी पूरी यार वो। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। फिर मेरे को छोटा आरजे शो मिला था, संडे को होता था, संडे को छोटा था। वो शुरुआत हुई चंडीगढ़ से, फिर वो पैन पंजाब चला गया। मेरी रिकॉर्डिंग आती थी जलंधर भी, अमृतसर भी, तो ध्यान होगा। हाँ मेरे को पता है। तो वो बहुत अच्छा गया शो, उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था। और वहाँ से क्या एक कनेक्ट करना जो मुझे सीखना पड़ गया, सीखना को मिल गया। चांस ये था कि भाई एक बच्चे से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है भाई। मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा, पाजी से कनेक्ट कर लूंगा, बट एक बच्चा खड़ा होगा ना तो शायद उससे कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लेवल पे गिरना पड़ेगा आपको ना, बिल्कुल स्तर वहाँ पे लाना पड़ेगा कि वो उसकी मेंटालिटी कैसी है। तो मेरा पहला शो वो था, तो मुझे ना एक कहीं ना कहीं वो समझ आ गई कि लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, उसकी थिंकिंग क्या है, वो सोच के उससे जवाब निकलवाने, बातें करनी। तो वो मेरे लिए पहला शो था, छोटा आरजे। बहुत हिट हो गया, बहुत कॉल आते थे मुझे कि हमें छोटा आरजे बनना है, करना है। फिर क्लाइंट्स के बच्चों का भी आने लग गए कि भाई इनको, फिर वो भी होने लग गया, फिर तो बहुत हिट हो गया था, इतना अच्छा हो गया था। फिर एक मेरा था शो मिला था मुझको, तब ना नया वो शुरू हुआ था कि चलो सैटरडे को छुट्टी होगी आरजेस की, वो जो कि आगे सक्सेसफुल हो नहीं पाई थी। तो वीकेंड जॉब बनाएंगे किसी को। अच्छा। तो वो था कि हर ऑल्टरनेट सैटरडे देयर विल बी अ शो आउटस्टैंडिंग आरजे। अच्छा। 5 से 9 बजे के बीच में ड्राइव टाइम शो। उसमें क्या होगा, जो आपने ओबीज करी है ना, जो मेन ओबीज के लिंक होंगे ना, वो चलेंगे कि भाई आज हमारा आरजे यहाँ पहुंचा है, वो पहुंचा है। तो तब वो मेरे को शुरू हुआ, और वहाँ से फिर वो शुरुआत हो गई। तो वो भी हिट हो गया, अच्छा शो कि हर सेकंड सैटरडे मेरा शो होता था। मैं उसको लाइव रिकॉर्ड करता था। ओबीज तो कहीं सीख गए थे हम, तो रिकॉर्डिंग होती थी हमारे पास, वो आके रिप करके प्ले करना। लेकिन स्टूडियो बैठ के सुनना, स्टूडियो में बैठ के सुनना की फील आती थी। अरे स्पीकरों में, मैं आज हमारा पहुंचा सेक्टर 17। सही बात है। ठीक है, यहाँ पर मेरे साथ इस समय है देविका जी, आप बताइए आपका हफ्ता कैसा गया, कौन सा देविका मूवी है, यार ये सलमान खान की क्या, जो भी कंटेंट था सब डाल के, और हम खुश, भाई साहब जी शुरू हो गए, दुकान शुरू हो गई। बट तब भी ओबी जॉक था, एक प्रॉपर आरजे था, वो नहीं मिला था मुझको औदा। ओबी जॉक आरजे मानव। फिर 2.5 साल 3 साल के बाद 2011 की बात है, 2011 तारीख थी 13 दिसंबर। तब तक मॉर्निंग शो एक रॉनी था आरजे, वो करना शुरू कर चुके थे, वो करते थे। एंड कुछ ऐसा सीन था कि वो फिर वो कहीं और चले गए थे, किसी और शहर जा रहे थे। तो रातों रात खबर आई थी कि भाई मॉर्निंग शो में एसपी को शिफ्ट करेंगे। तब एसपी करा 2 से 5। तब क्योंकि 2.5 साल मैंने अपना प्रूव किया हर एक चीज में, आई वॉज ऑलवेज देयर, क्योंकि मैं सही बात है, हम घुस चुके थे उसमें। तो मेरे को तब फोन आया कि बेटा कमर कस ले, टाइम आ गया। मैंने क्या हो गया, सुबह कितने बजे आएगा? मैंने सर वही 9 बजे आ जाऊँगा ना, सुबह 11 बजे आ। मैंने क्या हुआ, फ्रेश आई हो? मैंने क्यों, क्या हो गया सर? ओबी है मेरी, ओबी की टेंशन मतलब वो हो जाएगी। तूने कल 2 से 5 शो करना है।
हाँ मैंने कहा एसपी छुट्टी पे है? हाँ मेरे को क्योंकि लगा, हाँ मेरे सही बात छुट्टी पे नहीं है, वो उसको मॉर्निंग शो कर रहा है। तो मैं सर वो दोपहर को शो नहीं करेगा? हाँ बोलता नहीं अभी तू करेगा। अभी शायद तू करेगा, अभी शायद तू करेगा। हाँ मैं ठीक है सर। 2 से 5 शो शुरू किया। 13 दिसंबर था ये, शो शुरू हो गया। मेरे को था शायद 2-4 दिन की बात होगी। 2 दिन निकले, 2 दिन, हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गए। मैंने यार ये तो चल रहा है काम, हाँ ठीक है चल रहा है, सही बात है। रिव्यू भी ठीक आ रहा है कि हाँ हाँ अच्छा करो शो, ठीक चल रहा है, चल रहा है। अच्छा ताऊ सर बहुत क्रिटिक है, और ताऊ सर ना मुझे बच्चों की तरह ट्रेन किया, डंडा मार मार के। जो गलतियाँ वो खुश नहीं होते जल्दी देखा हाँ वो खुश होते ही नहीं। अरे मेरे को पता है, उनको बताऊँ, मैं बताता हूँ, ये मेरा पहला महीना चल रहा है। 13 दिसंबर को, 27 दिसंबर को हमको आ गया RNR भेजना है कि बेस्ट लिंक्स भेजो, RNR रिवेल करेंगे। हाँ 27 दिसंबर के मैंने लिंक्स भेज दिए अपने, उस दिन आया था भेज दिया। जनवरी का आधा महीना चल गया, अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं शो करूँगा कि नहीं करूँगा कंटिन्यू, कि भाई सर को कैसा लग रहा है मेरा शो। मैं सर से पूछा ठीक लग रहा है? बस इनको ठीक है तू करता रहे, चल रहा है अभी, ठीक है ठीक है। RNR के वो आ गए, RNR का आ गया रिजल्ट। रिजल्ट आया बेस्ट RJ आफ्टरनून, RJ मानव। भाई मेरा पहला शो, मैंने 13 दिन शो किया है, 13 तारीख को शुरू किया, 27 तारीख के लिंक गया। मुझे याद था सलमान खान बर्थडे 27 दिसंबर को, तो मैंने कोई वो खेला, सलमान का सबसे बड़ा फैन हम ढूंढेंगे, वो बेस्ट लिंक निकल गए, मेरे को अवार्ड मिल गया। फिर ना मेरे को ना एक अप्रूवल की वो नहीं पड़ी कि यार मेरा अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब नेशनल सबसे अच्छा आ गया, भाई मेरा बेस्ट हो गया, तब बोलते कंग्रेचुलेशंस। मैंने क्या तू करेगा आपसे आफ्टरनून शो? मैंने अब बोल रहे हो मुझे 1 महीने से लटका के, बोलते नहीं अच्छा कर रहा है। फिर लगातार 3-4 महीने मेरे को बेस्ट RJ का अवार्ड मिला आफ्टरनून जॉक का। फिर उस साल बेस्ट ओवरऑल शो का मिल गया मुझे अवार्ड। तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा कि भाई हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अपना ताऊ सर है सब, एवरीवन वाज हैप्पी कि यार अच्छा कर रहा है। वो तो फिर दे वाज स्टार्टिंग, बट वो चीजें एक अप्रूवल चाहिए होता है ना कि हाँ लोगों ने एक्सेप्ट करा कि नहीं करा। सही बात है। और इतने जूते घिसा चुके हैं ना कि डर बड़ा लगता है। देन मुझे लगा था कि नहीं यार ये मैं सही जगह पे हूँ, सही कर रहा हूँ। और इस चक्कर में बीच में जो वो था ना एक्टिंग का जो थॉट, जिसके चक्कर में मैंने किया था कि मैं एड सीखूंगा, वो सब पीछे हो गया था। फिर बीच में ट्राई किया मैंने एक्टिंग करने का कि चलो यार मैं थिएटर ज्वाइन करता हूँ, बट हम रेडियो में इतना इन्वॉल्व हो गए, कर ही नहीं पाए। सो फाइनली मेरे को बाद में जाके छोड़नी पड़ी रेडियो कि भाई मुझे अब एक्टिंग करनी है, क्योंकि रेडियो में इतना कुछ। और कितने साल रेडियो में? यार 2008 में शुरू किया था मैंने, है ना, 2008 मानता हूँ, तो 2020 तक मैंने किया। तो 22 साल 22 नहीं यार 12 साल 8 हाँ 12 साल सॉरी 12 साल बहुत होते हैं यार। और जो मजा तुमने और हमने देखा है ना रेडियो का, वो अब नहीं देख पाए, वो नहीं आजकल नहीं। अब क्या वो इंस्टाग्राम स्टूडियो में ना जो फोन लगा होता था, वो देखा इतना बड़ा हैंडसेट, उसकी सारी लाइटें जलती थी यार, जलती थी, वो सब ग्रीन रहती थी। वो जब शो होता वो फीलिंग अलग होती है, वो मिठास होती है। सही बात। एक RJ ना उसको पता होता है कि उसका शो कैसा गया। वो 3 घंटे के बाद ना उसको किसी का अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, उसे पता होता है उसकी वो एग्जाम। रेडियो में पूछते हैं लोग कि यार कि आपको कैसा लगता है कि शो करते हैं, हमें पता होता है कि शो कैसा गया। इट्स लाइक आप हर रोज एक एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, और एग्जाम देते देते आपको समझ में आ जाता है कि आपको कितने मार्क्स मिले। सही बात है। आप फेल हो, वो बताने के लिए है, आप फेल हो कि पास हो, ये बताने के लिए आपको किसी भी PH की, किसी भी दूसरे RJ की या फीडबैक की जरूरत नहीं होती। एक RJ को पता होता है कि आज शो अच्छा गया या बुरा गया, घंटे कितनी बजी है। सही बात है। कि आज फील आई कि नहीं आई, नहीं आई, तो सही होती है। और जो आफ्टरनून के शो होते हैं ना, वो इतने वो ना मेहनत ज्यादा मांगते हैं बहुत, क्योंकि उस समय ऑडियंस कम है, डल टाइम होता है। हाँ। अच्छा मैं ये चीज बताऊं, मेरे को ना मेरे टाइम पर पंकज भाई थे बिग FM में, और मैं यहाँ पर था, तो हम दोनों का यूं चला हमेशा, बहुत प्यार है। पर हमारा शो भी ये चला है। वो यार लेजेंडरी RJ रहे हैं यार, कब से शुरुआत की उन्होंने, वो बहुत प्यारे, जब भी मिलते हैं, जब भी पाके मिलते हैं। तो हम दोनों का शो ना हमेशा टॉप पे रहा, हमेशा अच्छा चलता रहा है, बहुत अच्छे, बहुत। और हम दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि हम दोनों का टाइम ऐसा है 2 से 5, जब लोग या तो दोपहर में सो रहे होंगे, सर्दियों में तो भैया आप 2 से 5 की तो बोलते बोलते यार छोड़ना है। और कैसे हमने कोशिश करी है, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि एफर्ट्स उनके भी पूरे हैं। सही बात है। अगर एक तरफ मैं लगा हुआ, दूसरी तरफ वो लगे हुए हैं कि भाई अगर आप रेडियो लगा दो, बस रेडियो लगा दो। सही बात। माय बिग लगाओ को बात अलग है, रेडियो लगा दो तो आपको एंटरटेनमेंट मिले 2 से 5। सही बात है। भले पंकज बोल रहा हो, भले मानव बोल रहा हो, वो तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत मेहनत करी उस टाइम को एक वो स्टेबल बनाने की। एक बार ऐसा हुआ था कि
मॉर्निंग शो और इवनिंग शो को ड्राइव टाइम कहा जाता था हाँ कि यार ये हमारे प्राइम टाइम शो है, हाँ जो कि होते भी थे बिल्कुल। हमेशा। मुझे मेरे जब मैंने ये शो शुरू कर दिया 3-4 साल लगा दिए, अच्छे हो गए, बेस्ट आरजेस के अवार्ड मिलने लगे, सब कुछ हो गए। मुझे ना मेरे एक हमारे स्टेशन हेड थे RO थे अभिलाष सर, उन्होंने आके मुझे बताया एक चीज़, बोलते माना तुम्हें पता है क्या? मैंने क्या? आज तक ना चंडीगढ़ में ड्राइव टाइम बोलते थे कि ड्राइव टाइम मॉर्निंग शो है या फिर इवनिंग शो है, बट नो। अब जब मैं बाहर जाता हूँ ना, किसी से बात करता हूँ, एंड जब लोग बोलते कि भाई आपके शोज़ कौन से हैं, बोलता मेरे ये शो है, बोलते हैं ड्राइव टाइम कौन सा है, बोलते मेरे शो मॉर्निंग देख लो, आफ्टरनून देख लो, सारे ड्राइव टाइम, क्योंकि यू हैव मेड दैट टाइम जोन सो बिग, सही बात कि इट्स इक्विवेलेंट टू ड्राइव टाइम, हाँ कि हर कोई सुन तो रहा है, मेरे वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि यार अब हर कोई 2 से 5 भी सुन रहा है, जिसका श्रेय मैं आई एम श्योर पंकज भाई को भी दूंगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वही एक तरफ अगर मैं लगाऊं, एक तरफ वो लगे हुए थे, 2 ही तो स्टेशन थे उस समय, वो जो है कि 2 से 5 लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल। वो ऑडियंस थी कॉलेज गोइंग, जो कॉलेज वाले बंदे थे, जो स्टूडेंट्स जो स्कूल से आ रहे हैं, उनके सही पेरेंट्स। बात है। और चंडीगढ़ इतना छोटा शहर है, यहाँ पर बिजनेसमैन जो हैं वो खाना खाने कितनी बार बाहर जाते हैं, घर पे जाते हैं, सही बात है, दोपहर को घर जाते हैं, तो वो भी केटर हुआ था। तो ऐसा रहा ही नहीं कि भाई आपको अगर कॉर्पोरेट है तो आप सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए सुबह 9 से 10 बजे सुन सकते हो, या रात को आप 6 से 7 सुन सकते हो, 7 से 8 सुन सकते हो। सही बात है। अब सब कुछ सुन रहा है, तो 2 से 5 इतना प्राइम बन गया था ना, वो शो इतना प्राइम हो गया था कि उसमें हर तरह का ऑडियंस घुसा हुआ था। सही बात है। और वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए और मेरे PH के लिए कि भाई अब क्या कंटेंट डालें, क्योंकि अब हर कोई सुन रहा है वो शो। सही बात है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस गोइंग सुन रहा है, अब वो स्टूडेंट भी सुन रहा है। सही बात है। ठीक है, अब वो जो घर पे गृहिणी बैठी हुई है उसने भी ऑन कर दिया है, सही बात है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रही है। सो वो था बड़ा मजेदार था यार वो। तो फिर सबसे चैलेंजिंग 2 से 5 होता मुझे लगता है। वो तो चैलेंज था, लेकिन फिर ये एक चैलेंज जब जिंदगी में आता है ना कि छोड़ना है, ये चैलेंज बहुत बड़ा है। तो ये डिसीजन क्यों लिया लाइफ में यार? क्योंकि पता है एज एन आर्टिस्ट ना, आपके अंदर क्रेविंग रहती है। अगर आप कोई चीज़ सोचते हो, जब तक आप वो चीज़ ना करो, जैसे भी हम बात कर रहे थे, तुम बोल रहे थे कि भाई मेरे को कुछ दिल करता है ना करने का, तो मैं कर देता हूँ। जब तक तुम नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, जस्ट लाइक दिस मूवी, मेरे दिमाग में थॉट था कि मैं कॉन्सेप्ट था, मेरे को मैं बनानी, तो जब तक नहीं बनी तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मैं आज रिलैक्सड हूँ तुम्हारे सामने, 5 दिन पहले नहीं था जब तक ये मूवी रिलीज नहीं हुई थी। सही बात है। तो एज एन आर्टिस्ट होता ना, मेरे को ना चैन नहीं मिल रहा था। मैं थिएटर ज्वाइन कर रहा था, नहीं कर पा रहा था। कोई थिएटर में ये था कि अब टाइम होता है कि आपको 6 बजे पहुंचना ही पहुंचे, 6 से 8 रिहर्सल है। मैं कभी फ्री हो रहा हूँ 7 बजे, कभी 8 बजे, मैं जा नहीं पा रहा। और रेडियो का काम ऐसा ना कि आप टाइम पे नहीं हो सकते यार। अभी भी कभी कोई 10 बजे तक आते, कुछ बज जाते थे। और दूसरा, रेडियो में इतना कर चुका था, तो कभी भी ना एक होता है कि एक एज एन आर्टिस्ट भी आपको लगता है कि यार आपने जो आपने मैं अपनी पर्सनली बात करूं, जो मैं चाह रहा था उस जॉब से, उस ओहदे से, वो सब मैं देख लिया, तो बहुत ही प्यार मिल चुका था मुझे। मुझे था कि मुझे अब कुछ एक्स्ट्रा करना है, और मुझे लगा कि अब एज अ इंडिविजुअल मुझे जो ग्रो करना है, मुझे अब रेडियो में जितना था मिल गया, बट मेरी जो पर्सनल जो चीज़ें हैं, मेरे को एज एन एक्टिंग, मुझे एक्टिंग में घुसना है, मुझे डायरेक्शन करनी है, मुझे स्टोरीज सुनानी है, मुझे लिखना है। तो वो चीज़ सोच के मैंने बोला कि नहीं यार, मेरे को इट्स द राइट टाइम कि मुझे स्विच करना चाहिए। लेकिन मानव एक कंफर्ट जोन भी बन जाता है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्ट होता है भाई, बहुत ज़्यादा। यार महीने की 30 तारीख को 31 तारीख को सैलरी आ रही है ना, हर चीज़ सेट है ज़िंदगी में, है ना, और एकदम हम ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे हम हर चीज़ हिला देते हैं, है ना। वो चीज़ को कैसे फिर यार निखिल, मेरे से ना, मैंने अच्छा जब ये छोड़े जॉब मैंने छोड़ के मैंने थिएटर ज्वाइन किया कि वहाँ पे थिएटर ज्वाइन करूँगा, सीखूंगा मैं। ऐसे नहीं कि मैंने आज थिएटर छोड़ा तो कल मेरे लिए बैठा कोई बंदा, सही बात है, मेरे को लॉन्च कर देगा, नहीं। ठीक है भाई, आप राजा होंगे अपने रेडियो की इंडस्ट्री। सही बात है, सही बात है। जब आप आए हो एक्टिंग में, तो एक्टिंग सीखो पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ना वो फिर जीरो हो जाता सब, जीरो। तो मेरे लिए इट वाज लाइक, जब मैं गया ना इधर टैगोर थिएटर में, ग्रुप ज्वाइन किया मैंने, सूर्यवंशी रंगमंच, तो बोलते माना भाई आपको थिएटर की जरूरत है, आप क्यों कर रहे हो? मैंने कहा थिएटर तो करना है मुझे भाई, मेरे को एक्टिंग सीखनी है, मेरे को समझना है। मैंने चाहता कि किसी दिन मैं बैठूँ वापस, कोई बंदा मेरी हैसियत दिखा दे कि तू उठ कर आ गया। सही बात है, जैसा पहले हो चुका है, जैसे मैं 10 साल पहले हुआ था मेरे। सही बात है। तो मैंने मेरे को नहीं है, मेरे को प्रिपेयर करना है, मेरे को लेसन में समझ चुका हूँ, ऐसे उठ के नहीं जा सकता मैं। तो ठीक है सीखो सर, बट आपके लिए हमारे पास रोल हो ना हो, मैंने नहीं चाहिए रोल, बैक स्टेज डालो ना। सही बात। डोंट ट्रीट मी एज आरजे मानव, ट्रीट मी एज मानव अनंत आहूजा, जो एक सिंपल एक बंदा है जो एक्टिंग सीखने आया है, जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट। आप मुझे वैसे ट्रीट कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई यार जो हमारा स्टेज है, स्टेज पे पहले झाड़ू मार जाता है, सभी आर्टिस्ट मारते हैं। अगर आपको लगता है कि झाड़ू पड़वाना, तो मुझे बोलो कि मानव जाओ, मुझे कोई आरजे मानव के नाम से नहीं बुलाएगा। सही बात है। आई लव इट कि मैं आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे को रेडियो में मेरे को काम करने का मौका मिला, मुझे इतना प्यार मिला ट्राई सिटी से। बिल्कुल। पर उस प्यार के साथ साथ मैं उस चीज़ का गलत फायदा नहीं सकता कि भाई हाँ मैं आरजे मानव हूँ, मुझे लीड दो। सही बात है।
व्हेन आई डिजर्व मुझे वो काम दो। सही बात है। तो मैंने बोला मुझे आप नहीं भी दोगे ना रोल कोई बात नहीं, पहले प्ले में, दूसरे प्ले में, तीसरे में, कोई बात नहीं, मैं सीखना है, जस्ट आई वांट टू बी एट द स्टेज, मुझे स्टेज पे बैठना है, देखना है क्या होता है, भले झाड़ू पड़वाओ, भले पोछा मरवाओ, भले आप मुझे लिखवाओ, भले सिर्फ बिठा दो कि देखो तुम क्या हो रहा है, आई एम ओके विद दैट। वो तो सर पक्का देख लो, फिर हम डांटते भी, डांटो, डांट दो, सही बात। चलो, बट खुशकिस्मती थी मेरी कि मैं जल्दी ग्रैब कर गया, मुझे वो डांट वाट कम पड़ी, पिछली चीजें जो की थी वो चीज़ें काम आ गई कि कनेक्शन क्या होता है, कि एक वो वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होती है, कि भाई एक डायलॉग कैसे बोलना है, उसको कैसे कहाँ खींचना है, कहाँ नीचे करना है। सही बात है। तो वो मेरा काम जो है रेडियो में इतना ईजी हो गया था उसके बाद कि मुझे वो बहुत चीज़ें ईजिली मिली। अभी भी सीख रहा हूँ मैं, चीज़ें कर रहा हूँ मैं, पर वो बहुत हेल्प करी रेडियो में। और मुझे लगता है कि तुम्हें ना रेडियो ने स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया, बिल्कुल यार, है ना। तुम्हें मतलब कि वो भी करा के मतलब कि अब तुम्हें डर नहीं लगता। स्टेज फिर तो है ही नहीं, स्टेज फिर तो खत्म ही हो गया, लोगों का तो फियर है ही नहीं। अरे बिल्कुल कहीं भी खड़ा कर दो अब तो, मतलब कहीं भी खड़ा कर दो। और अब क्या, मेरे को स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती बोलने के लिए, स्टेज पर बोलने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मैं थिएटर प्ले की बात नहीं कर रहा। होता क्या है, जैसे कि कोई पब्लिक स्पीकिंग कुछ होती है, भैया आपको आप जाके एड्रेस करना है, तो लोग क्या स्क्रिप्ट डालते कि यार ये स्क्रिप्टिंग है, ये जाके ये बोलूँगा, ये थैंक यू सो मच, ये सब ये जो भी चीज़ें होती हैं। हम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, हम स्पॉन्टेनियसली काम करते हैं। परसों मेरी मूवी की स्क्रीनिंग थी, मैं भूल गया था कि मुझे डाइस पे जाके बोलना भी है, मूवी के बारे में कुछ बताना है, क्या करना है, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं था। मूवी खत्म हुई, वहाँ पे उसने बोल दिया, बंदे ने, मोहित था, बोलता एंड नाउ वी विल रिक्वेस्ट माना दोजा टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड हैव सम वर्ड्स विद द प्रेस। मैं तो भूल ही गया था, ये तो काम करना होता है। ठीक है, ये तो मैं चढ़ गया ऊपर और सोचने टाइम नहीं, फिर जो दिल में मैं बोला और बहुत अच्छा लोगों को लगा कि यार इसने दिल से बात बोली, वो चीज़ रेडियो के थ्रू। सही बात है। वो ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हो आप। सही बात है। और वहाँ पे सोचने का टाइम ये नहीं कि आपको 2 मिनट दे रहे हैं, सेकंड्स में काम करना है भाई, वो तो खत्म हो जाता है इतने में। फेडर ऑन हुआ, लाइफ का फेडर ऑन हो गया है, वो वाला सीन है बस। सही बात है। और वो चीज़ ना आपको पंप देती है बहुत ज़्यादा। सो ठीक है, रेडियो में बहुत कुछ दिया, बट वही है एक्टिंग के लिए। अब या फिल्म मेकिंग की अगर बात करूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इट्स लाइक कि आपके एक मोहल्ले में एक बहुत ही मशहूर दुकान है जो बहुत चल रही है, मिठाई की दुकान कह लो, किसी भी कोई दुकान कह लो, बहुत चलती है। सडनली आपने किसी को बताया नहीं, एक दिन वो शटर बंद कर दिया, एक अननोन मोहल्ले में जाके दुकान, एक नए नाम से किसी और काम की दुकान आपने खोली है। मेरे लिए ये रिस्क है वो जो मैंने किया है। वो तो अब, और मानव ये ना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए यार, सच में बहुत हिम्मत चाहिए भाई। क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने रेडियो छोड़ के कुछ अपना करने के लिए निकल गया था मैं, तो ना वो जो साल जो निकलते हैं ना, वो सिर्फ वही इंसान जानता है जो उस समय उस चीज़ से निकल रहा है। क्योंकि सबको तो कोई वो नहीं पड़ता फर्क किसी चीज़ से यार, कोई किसी के लिए बैठा नहीं है। लेकिन वो जो आपकी स्ट्रगल होती है ना उस समय की, वो आपको ऐसा बंदा बना देती है ना कि वो आपको बताती है कि भाई ये असल है, ये जहाँ तू अब खड़ा है। सही बात है। अब जो निकला है ना तू, अब तूने भी फिल्म बनाई है ना, अब मैं ये कर रहा हूँ, तो वो पता लगता है कि आपने जो वो पीछे स्ट्रगल करी है ना, वो आपने सही करी है। अब जो आप बिल्कुल एक ना हीरोज़ जर्नी है, मेरा दोस्त है एक सुदीप, वो मेरे को हमेशा बताता है कि ना हीरोज़ जर्नी होती है जिसमें आप के पास सब कुछ है ना, फिर एक दिन आपकी ज़िंदगी का डाउनफॉल आता है और आप ना टूट जाते हो। दिल करता है कि बस अब ये धरती फटे और मैं इसमें चला जाऊँ, इससे ज़्यादा बुरा हाल नहीं हो सकता। Exactly. फिर वो एक पॉइंट आता है जहाँ से आप उठते हो और आप फिर टॉप पे पहुँचते हो। दैट इज़ कॉल्ड हीरोज़ जर्नी। तो वो मेरे को लगता है हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए। आपको वहीं पे रुक नहीं जाना चाहिए, आपको फिर जीरो पे आना चाहिए, फिर उठना चाहिए। बिल्कुल वो चीज़ बिल्कुल सही बात कहते हैं। बिल्कुल हीरोज़ जर्नी, रिलेट टू इट, बिल्कुल सही बात है ये चीज़। वो क्योंकि वो स्ट्रगल जो की है ना, वो तुम ही जानते हो कि तुमने क्या क्या पापड़ बेले होंगे, कहाँ जूते घिसाए होंगे। मेहनत तो करनी है। पहले वो 2.5-3 साल सिर्फ उस गद्दी में बैठने के लिए, और उसके बाद वो नाम, वो शोहरत जब हासिल हो गई, उसको वापस एक बार छोड़ना। आज भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं ना कि मानव सर यार हम ना बहुत टाइम में चंडीगढ़, आपका शो नहीं चल रहा, आप कोई छुट्टी पे हो। सही बात है। उनको फिर समझाना पड़ता है कि भाई मैंने रेडियो छोड़ दिया है, टेकन सबैटिकल। मैं ये नहीं बोलता तेरा हमेशा सबको बोलता हूँ मैं सबैटिकल लिया, ब्रेक लिया है। और तेरा ना नाम मानव नहीं निकलता, आरजे मानव निकलता है। ये मैं कल गीत से बात कर रहा था, तो आरजे मानव का इंटरव्यू करना है। अभी भी आरजे मानव ही निकलता है वो। और अच्छा, मैं ना बड़ा पहले शर्माता था। अभी क्या होता है, जैसे आरजे किसी के आगे लग जाए तो एक कहीं ना कहीं एक वो पब्लिक इमेज बन जाती है ना। बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है, कभी ना मान लो क्लब के बाहर खड़े हैं, दोस्त खड़े हैं, बाहर से आए हुए,
तो बोलते यार तेरी तो साले हर क्लब में फ्री एंट्री होती है, हाँ। तू जाकर बता दे तू आरजे मानव है। मैंने नहीं यार ऐसा लगता है मेरे को ना, सही बात है, वो पुरानी चीज़ हो गई है ना, तो ये मेरे को लगता था। फिर धीरे धीरे में बाद में समझ में आई कि भाई ये जो आरजे वर्ड है जो मेरे नाम के आगे लगा है, सही बात है, इसको कमाने के लिए मैंने अपने पैर बहुत घिसाए हैं, सही बात है, तो ये बहुत मेहनत से मिला मुझे। हाँ ठीक है, तो इसका रुतबे का मुझे आदर करना है, सही बात तो है, कभी भी किसी से उसका फ़ायदा नहीं उठाना। हाँ लेकिन अब भी जब मुझे बोलते हैं सर आप क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि यार एक्स आरजे, बोले एक्स आरजे नहीं, जैसे एक बार डॉक्टर बन गया ना, उसे डिग्री मिल गई है सही बात डॉक्टर है, की, या सही सीए की डॉक्टरी मिल गई, उसको सीए की डिग्री मिल गई, हाँ, वंस एन आरजे ऑलवेज एन आरजे। मुझे कोई बोलता ये आज नई लाइन बोली है और ये रहती दुनिया तक याद की जाएगी, वंस एन आरजे ऑलवेज एन आरजे, सही बात है, क्योंकि वो फिर बड़े हम यार मेहनत करी उस नाम सही के लिए, बात। आरजे ऐसे नहीं मिला ना, हम सही बात, मेहनत करिए, 12 साल की मेहनत है, तब जाके वो आरजे नाम मिला, तो ऐसे कैसे जानते हैं इस नाम को। तो अब कितनी फिल्में लिखी हुई हैं और बहुत सारी लिखी क्या हुई है। कितना लिखी तो बहुत सारी हुई है भाई। मैंने कुछ मूवीज आरजे होते हुए लिख दी थी मैंने, अच्छा। जब मैं शो कर रहा था तब मैं लिख दी थी, पर वो थोड़ी अब फ्रेम उसका ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगती ग्रैंड है, हाँ तो वो मैं सोचा कि जब मैं थोड़ा ज़्यादा लोग विश्वास कर सकेंगे कि हाँ इसके थॉट्स अच्छे सही हैं, बात है। तब वोट डालेंगे हम। धर्मा में जाके बेचेंगे वो आई होप सो हो जाए। वो धर्मा को बेचेंगे। कुछ कुछ तो मूवीज ऐसी लिखी थी कि यार इसमें अपन लॉन्च करेंगे, वही बता रहा हूँ, हाँ, लॉन्च करने वाला कि खुद भी डायरेक्टर बैठा था ना दिमाग में वो हाँ, कितना लॉन्च करना है, हाँ, तो अपने लिखी थी यार ऐसी मूवी लिखेंगे, ये करेक्टर मेरे को शूट करेगा, ये ठीक है, ऐसे करके लिख दी, सही बात है, और अच्छी बनी हुई है वो, मतलब जिनको सुनाई दिखाई वो बड़ा अच्छा लगता है, यार बहुत सही है यार, इसको करेंगे अपन कभी। पर उससे पहले ये दिमाग में आ गई पेस्ट मूवी, मेरे को था कि नहीं यार इससे स्टार्ट करते हैं। एज एन एक्टर भी मेरे को लगता था कि यार बहुत ही चैलेंजिंग रोल था और मज़ा आया मुझे करके। अभी धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हो ना, फिर उसके बाद गोवा में ट्राई करेंगे, गोवा में ट्राई जैसे जैसे डेट्स आती रहेंगी वैसे वैसे हम इसको अप्लाई करते रहेंगे आगे आगे। और OTT पे कब आएगी? OTT पे भाई मेरे ये एक बार फिल्म फेस्टिवल का राउंड पूरा हो जाए उसके बाद ही OTT पे या यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आ पाएगी, क्योंकि इनके नॉर्म्स होते हैं फिल्म फेस्टिवल्स के ना, सही बात अगर है आपने कि आपके मूवी का कुछ पार्ट है, कुछ 10-15 सेकंड से ज़्यादा अगर कोई जो भी नॉर्म्स होते हैं कहीं पे भी है, तो फिर आपका वो एंट्री कैंसिल होती है। अच्छा, सिर्फ उन्हीं के वहीं पे स्क्रीनिंग होगी? बिल्कुल, उनका ये है कि भैया फिल्म फेस्टिवल में जा रही है तो दैट मींस ये हमारी स्पेशल स्क्रीनिंग है। तो जैसे बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं, पब्लिकली बाहर नहीं, ऐसे नहीं सबके लिए अवेलेबल नहीं है। सही बात। आप ये कर सकते हो कि भाई हाँ भैया आपने कुछ स्पेशल ऑडियंस को बुलाया है, उनको बोलो अपने मोबाइल वगैरह से अलग रख लो, आप मूवी दिखाओ उनको, उनका फीडबैक लो, बात खत्म। मूवी दिखाओ, फीडबैक लो, बात खत्म। ये चीज़ आप उस मूवी को ऑनलाइन नहीं डाल सकते कहीं। तो ये तो ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है अभी, लिखने में या डायरेक्शन में या एक्टिंग में? ये मूवी मैंने डायरेक्ट नहीं करी है, ठीक है, और ये मूवी मैंने लिखी है, लिखने में तो मज़ा आया है, ठीक है, बट एक्टिंग जैसे तुम्हें कहा था मेरा जो सोल है वो इसमें एक्टिंग भी की है ना? एक्टिंग भी की एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट मैंने ही काम किया इसमें, तो ठीक है। एक्टिंग तो ऑलवेज मेरे को मज़ा आता ही है। थिएटर किया तो वो एक गुस्सा है अंदर, बट वही कर मैं इन 2-3 साल में मुझे एज एन राइटर भी मैंने अपने को एक्सप्लोर किया है कि मैं हाँ यार एक अच्छी चीज़ कर सकता हूँ। राइट, ये मैं भूल गया था कि यार ये चीज़ तो कोई कंटेंट तो लिखते ही थे वो रेडियो सही में, बात है, तो वहीं से चीज़, हाँ, तो जो भी सीखा था वो रेडियो की देन है। मैं अगर तो जो भी चीज़ कर रहा हूँ मेरे को लगता है रेडियो की देन है, अगर रेडियो में नहीं करता तो शायद मैं हाँ, क्रिएटिव माइंड ना होता कभी। वो दायरा खुल गया ना हमारा। फेवरेट जॉनर कौन सा है वैसे? यार मुझे ना पता नहीं क्यों मेरे को सस्पेंस थ्रिलर बड़े पसंद आते हैं। सस्पेंस थ्रिलर, कॉमेडी तो चलो है ही है हमारा, अगर मूवीज़ की बात करो तो हाँ कॉमेडी, सस्पेंस ज़्यादा। हाँ कहीं ना मुझे ना बच्चों की राइटिंग बड़ी फिक्शनल है। अच्छा, बच्चों की फिक्शनल कैरेक्टर? अच्छा, फिक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। हाँ, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं वो चीज़ें। तो अभी लेटेस्ट कोई चल रही है सीरीज नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे जो मुझे पसंद आ रही है, मुझे बॉयज़ बहुत पसंद आती है। बॉयज़ अमेजन पे तो आती है जो, तो वो एक काइंड ऑफ रिप ऑफ तो नहीं कहूँगा, बट हाँ एक पैरेलल वर्ल्ड दिखाया जिसमें जो सुपर हीरोज़ हैं वही सुपर विलेंस टाइप के रोल रहे हैं। तो है तो पूरी फिक्शनल चीज़, बट मुझे बड़ी इंटरेस्ट, तो ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी है उसकी। लेकिन वही ना कि कैनवस का बहुत ग्रैंड हो जाता है। अब जैसे एक तरफ मुझे वो पसंद है और एक तरफ मेरी जो फेवरेट सीरीज़ रही है वो मुझे पंचायत बहुत पसंद आई है। पंचायत बहुत पसंद आती है। एक ना यूट्यूब पे मिलेगी शायद आपको, TVF की थी, किसकी थी मुझे पता नहीं, बट मिस्टर एंड मिसेस, कॉमेडी है वो, कॉमेडी, विश्वजीत सरकार ने लिखी है और निधि बिष्ट भी रही उनमें। राइट। तो मेरे ख्याल से दोनों कपल हैं और उन्होंने वो बनाई है। यार TVF ने बहुत अच्छा काम किया यार, बहुत उनका बहुत सही काम है यार। TVF तो यार, तेरा फेवरेट वो कौन है यूट्यूबर, कोई है ऐसे फेवरेट यूट्यूबर? हाँ,
यार सारे मेरे को तो बताऊँ इनका सबको टाइम हो जाता है। पहले 6 महीने कोई काम कर लिया अच्छा, हाँ फिर जब उनका काम हो जाता है फिर कुछ और काम करने लगते हैं, तो 6-6 महीने चलते रहते हैं। अभी मुझे आजकल ना डबिंग वाले बड़े पसंद आते हैं। अच्छा आजकल जो डबिंग करते हैं मुझे वो बड़ा पसंद आता है। वो आरजे अनमोल है, कौन है वो डबिंग करता है, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। वो बंदरों की, बिल्लियों के, डॉग्स की मिमिक्री, वो मिमिक्री नहीं उसकी ना डबिंग कर रहा होता है। हाँ ये करके बड़ा बड़ा अनमोल है शायद। यार एक किस्सा रह गया हमारा बीच में, मैं सॉरी लास्ट में पहुंच गया, वो एसपी और तेरे वाला किस्सा सुना दे, ऋतिक रोशन वाला। अच्छा अच्छा, एसपी जाने मन है अपना, हाँ। ठीक है। एसपी इज अ टेडी बेयर, है इतना विशाल, हाँ ठीक है, बहुत प्यारा बंदा है वो भी। तो एसपी और हमने भी करियर, मैं वो लोग करियर स्टार्ट ही किया था उसका। 1 साल पहले उसने ज्वाइन किया था, मैंने 1 साल बाद इंटर्न ज्वाइन किया। तो बहुत सारे स्टेज शोज किए मैंने, एसपी ने, हम सब ने बहुत स्टेज शो किए, सभी करते हैं आर्टिस्ट। तो जब मैं और एसपी साथ में होते थे ना, तो मान लो ऑडियंस केटर करना है, हमने आधा 1 घंटा 2 घंटा केटर कर लिया, बातें कर ली। जहाँ पता कि यार हमारा कंटेंट खत्म हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ करना है, क्या करना है, तो एसपी मुझे इशारा करता था कि जा कर ले। तो मैं फ़ोन लेके स्टेज के पीछे पहुंच जाता था। और ये वो टाइम है जब फेसबुक इंस्टाग्राम इतना नहीं था रेलेवेंट, तो लोग बड़ा बिलीविंग होते थे कि यार सच में, क्योंकि आरजेस की पावर तो थी। हम हर रोज की जो फोन कर रहे हैं, कभी हमने क्या फीलिंग होती थी आरजे की, कभी हम किसी से बात करें, किसी सेलेब से, कभी किसी सेलेब से बात कर रहे हैं, तो एसपी फिर करता था फ़ोन करके माइक पे कि ऑलराइट, अभी मैं आपको बात करने वाला हूँ इस फेस्टिवल में, हमारे साथ थोड़ी देर में ऋतिक रोशन जुड़ने वाले हैं। तो ऋतिक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे फ़ोन करूँगा, उनका फ़ोन आ जाएगा मुझे, मैं मैसेज कर देता हूँ उनको, हाय शिवानी, ऋतिक जब फ्री हो प्लीज़ बात कर देना उनको मेरे को, ठीक है, ओके थैंक यू। ये बोल दिया उसने। पीछे से और कोई ऋतिक नहीं होता था, एक कॉल आता था मेरी तरफ से आरजे एसपी को, ट्रेन फ़ोन आ गया जी उनका, ठीक है। एसपी बोला फिर, ओके ऋतिक कॉलिंग, 1 सेकेंड, स्पीकर ऑन किया, ए हाय एसपी हाउ आर यू, कूल यार, कैसे हो तुम, हाय हाय ऋतिक, सर आई एम गुड, आप कैसे हैं, ये हम गोइंग गुड यार, भाई बस मेरी मूवी चल रही है, मैं बस शूटिंग पे था, मेरे को शो ने बताया तुम्हारे यहाँ पर। हमने बात करनी शुरू करनी एंड सब ओ सीटी बजी, ताली बजनी। एक तो टेलीफोनिक आवाज़ वैसी भी बड़ी अच्छी मिल जाती थी, तो हल्का से कोई फ्लॉ हो आवाज़ में तो वो कवर होता था। सही बात है। और लोगों ने भाई ऋतिक से बात कर ली, उन्हें कहा था पीछे जस्ट स्टेज के पीछे बैठ के मैं ऐसे छूकर, हाँ ऋतिक जैसे कर रहा हूँ मैं। ऐसे बड़े बड़े कांड किए मैंने। और मिमिक्री ना बहुत अच्छी करता है ये। तो एसपी के साथ जो इसने कारनामे किए थे वो हमने देख लिए अभी, और कि मिमिक्री और किस किस की आवाज़ें निकाल लेते हो, वैसे मैं निकलवाऊंगा नहीं ज़्यादा, किस किस की निकाल यार। एक टाइम था जब मैंने काउंट किया था, कोई जब कॉलेज में था, तो लिखते थे ना कि किस किस की मिमिक्री करते हैं, हम कर रहे थे, तो अराउंड 48 कैरेक्टर्स की मैं मिमिक्री करता था मैं, बॉलीवुड के। अच्छा हाँ, अमोल पालेकर हो, संजीव कुमार, देवानंद साहब, धर्मेंद्र, सनी देओल, बच्चन साहब, सबकी मिमिक्री करते थे हम, ठीक है। टूटी पज्जी भी सही, बट करते थे, यहाँ फील आ गई। शाहिद कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, शक्ति कपूर, बहुत सारे थे, जितेंद्र जी की, है ना। अरे भाई मेरे दोस्तों, अरे मेरी बेटी एक था जिसे कोई नहीं देखता, मेरा बेटा तुषार जो कि है बहुत होशियार। ये हरकतें ना सिर्फ रेडियो वाले ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। अब गगन से मिलो ना, क्या चल रहा है अनिल कपूर स्टाइल उसका। अनिल कपूर को भी याद है किस्सा। अच्छा, एक किस्सा मैं तो बता रहा हूँ, हम डेड की बात करते हैं। मैं किस्सा आज तक किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा और मीनाक्षी का। अच्छा, रेडियो में होता है हैंडशेक। हैंडशेक होता है कि जब एक आरजे जाता है, दूसरा आरजे आता है ना, तो जो लास्ट का लिंक होता है, लिंक जब आरजे बोल रहा है उसे हम हैंडशेक कहते हैं कि अलविदा करने वाला। तो ऐसा कुछ, तो एक हैंडशेक ऐसा था जिसमें मैं और मीनाक्षी, हमारे शो के दौरान, मेरा 2 से 5 शो था, लाइव शो चल रहा था। लाइव शो में मीनाक्षी शाम का कर रही थी? नहीं, मीनाक्षी मॉर्निंग का कर रही थी, बट वो कुछ एक हैंडशेक लाई थी बीच में। अच्छा, ठीक है। अपने कुछ उनका कुछ कोई कैंपेन था मॉर्निंग शो का, तो उन्होंने प्रमोट करना था, क्रॉस प्रमोट करना था मेरे शो के अंदर, ठीक है। तो एक लिंक के लिए वो आई थी, तो अराउंड 3 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो मैंने बोला मीनाक्षी आ जाओ, फिर अपन लिंक करते हैं। बोलते ठीक है। मैंने कि क्या बात करनी, बोले कोई ना, बस तो पूछना, कैंपेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उनका कोई मॉर्निंग का कैंपेन था, मेरा अपना कोई कैंपेन चल रहा था उस समय, अलग अलग शोज़ के लिए कैंपेन चल रहे थे हमारे। तो जी लाइव लिंक था ये। अब लाइव लिंक में क्या होता है कि आपको जो देख रहे हैं लोग, मैं बता दूं कि एक स्टॉप मार्कर होता है, जैसे कि अगर आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर की बात करें तो हम प्ले दबाते हैं तो नेक्स्ट ट्रैक चलता है, ऐसा ऐसा होता है। तो इट्स लाइक कि भाई
और डेड एयर होती है कि जब कोई साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट होता है, कुछ ना चल रहा हो रेडियो पे, बिल्कुल आवाज, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसी। ये डेड एयर है और ये क्राइम है, ये नहीं जा सकता रेडियो पे। कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, कुछ ना गाना चाहिए, कुछ भी म्यूजिक चलना चाहिए, कुछ भी चलना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है, आरजे क्या करता है, पॉज करता है लाइव रेडियो को, जैसे गाना खत्म हुआ उधर पॉज कर दिया, अपना फीडर ऑन कर दिया और बोलना शुरू कर दिया। जैसे उसने बोलना खत्म किया, वो जो स्टॉप मार्कर है या जो मार्कर है उसको प्ले दबा दिया कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, यानी कि नेक्स्ट गाना है या एड है जो भी, वो प्ले हो जाए, फिर चलता रहे अपने आप सीन, बीच में हमारी आवाज आ जाए। तो ये सीन था। तो जी मीनाक्षी और हम तैयार हैं। हम ना वीटी बहुत कम मारते थे, उसको भी पसंद था वीटी मारना ना मुझे। मैंने पूरे करियर में बहुत ही कम वीटी मारे। हम सॉरी जितने भी मेरे पीएच है, सॉरी मैं पहले बता दूं। और वो खड़े होकर शो करती थी सारे शो, मैं भी खड़ा के, ये बात मेरे को और मेरी मीनाक्षी सेम थी कि हम एनर्जी लगाती है यार, एनर्जी लगाती है। बैठ के शो बहुत कम होता था मेरे से। तो मीनाक्षी इधर खड़ी है, मैं इधर खड़ा हूँ, आरजे माइक मेरे पास है, वो दूसरे माइक पे बैठी है। मैंने ऑन किया, लाइव चल रहा है कि 94 मेरे साथ आरजे मीनाक्षी। मीनाक्षी कैसी हो आप? मैं बहुत बढ़िया, ये ठा 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 ठा। अच्छा मीनाक्षी सुना है सुबह तुम ये कर रही हो, कर रही हो, बताओ इसके बारे में बताओ। तो बताना शुरू किया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, मैंने टाइम देखा भी, हाँ टाइम होने वाला है। तो अब मेरे को लिंक बोला, बिल्कुल ठीक मीनाक्षी, तो पक्की बात है, अब हम जरूर सुनेंगे सुबह आपको। आप भी सुन सकते मीनाक्षी को 7 से 9, 7 से 11 माय FM पर ये करके। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो पॉज ना वहाँ पे प्ले नहीं हो रहा, आगे जा नहीं रहा कि ट्रैक शुरू हो। मैं सुनेंगे मीनाक्षी को 9 से 11। लेकिन मीनाक्षी मैं एक और चीज बोल रहा हूँ तुमको, तुम्हारे शो में जब तुम्हें पता मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो देख रही है, मैं उसको इशारा कर रहा हूँ कि भैया ये अड़ गया है, ये भैया लिंक अड़ चुका है, ये प्ले नहीं हो रहा है। तुम्हें पता मैं क्या कर रहा हूँ? बोलती हाँ। मैं फिर तुम जाना चाहोगी? बोलती हाँ, बताओ मानव तुम क्या कर रहे हो? मैंने आज ये क्या मैं अपनी बातें शुरू कर दी। ठीक है, और मैं इशारे कर रहा हूँ कि भैया बोलते कि भाई आज हमारे शो में ये था, आज मैंने भाई दिलजीत से बात की, दिलजीत की नई मूवी आ रही है, ये चल नहीं रहा, ये नहीं चल रहा करके बात कर दी। और अगला गाना जो आएगा सुनने के लिए वो ये होगा, ये गाना सुनिए आप थोड़ा सा। ये मीनाक्षी हैंग कर गया है। ठीक है, तो मीनाक्षी ने बोल दिया। तो मैंने मीनाक्षी, मैं एक मिनट बुलाता हूँ नवीन को, टेक्निकल हेड को बुलाता हूँ, तब तक तुम बोलती रहो। ये चीज़ है। और मीनाक्षी तुम्हें क्या लगता है, तुम बताइए। ये बोल के मैं निकल गया वहाँ से। वो कल ही खड़ी है स्टूडियो में, वो शुरू की कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मानव है नहीं स्टूडियो, मानव मुझे बहुत अच्छा लगा जान के तुम ऐसे, तुमने इनिशिएटिव लिया, ये वो हम सब कुछ कर सकते हैं ऐसा। और इसी बारे में बात होती है, हमारे क्लाइंट्स की बात करेगा तो वहाँ पे फिर एक वो डाल दिया उन्होंने, मेंशन, इंटीग्रेट कर दिया, आउट ऑफ कंटेंट जा रहे हैं हम, इंटीग्रेट कर दिया मेंशन। मैं गया बाहर, नवीन को बुला रहा, ओए नवीन कोई है नहीं, दूसरा असिस्टेंट मिला, मैंने भाई हैंग कर गया, जल्दी अंदर आ। हैंग कर गया, 2 मिनट निकल गए। वो अंदर आया, आराम से आ रहा, धीरे धीरे शायद हैंग कर गया, उसको नहीं पता लाइव लिंक चल रहा है, हैंग कर गया। मीनाक्षी बोल रही कि तू बोलना शुरू कर, मेरे हो गई बस। वो बोला, बंद किया, फिर मैं बोला कि आप बिल्कुल ठीक मीनाक्षी, और अब तुम जाओ, कि तुम जग बुला के लाओ उसको, टेक्निकल हेड को। मैं बोलता हूँ, मैंने बिल्कुल सी बात, और दिलजीत से जो बात हुई मेरी, दिलजीत ने यही मुझे बात कही थी। क्या बात की थी, ग्राउंड में मिस करी, लो सुनिए आप बताता हूँ दिलजीत ने क्या कहा। वापस बाइट प्ले कर दी दिलजीत की मैंने, कि दिलजीत ने क्या कहा। भाई वो बात करते थे, फिर मीनाक्षी दूसरे पकड़ के लेकर आई टेक्निकल हेड को, भाई तो आप देख क्या हो रहा है। उसने कुछ फट कुछ किया, सीटी लगाई, जो भी किया, 1000 चीजें करी कि टेक्निकली वो चीज ना हो। उसने बोला ओके। इतने दौरान में हमारे 7 मिनट निकल गए। 7 मिनट का लंबा लिंक था वो। ठीक है, और हमने करके बोला कि ठीक है 94 बंदे जियो दिल से ठक किया, यूँ बैठे हम। चलो जी, नेक्स्ट गाना प्ले हो गया कि भाई फ्लॉलेस चला गया, कि लोगों को डेड देना जाए। अब हम, मैं और मीनाक्षी सोचे यार कितने मिनट का लिंक गया, हमने देखा भाई ये तो 7 मिनट का लिंक गया। मैं चल कोई बात नहीं, हम तो हमारी गलती हमारी गलती है ही नहीं, क्योंकि चलो टेक्निकली कुछ हो जाता है, कभी कभी चीज़ें होती हैं यार, तो टेक्निकली कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, गगन भाई आ रहे थे वहाँ से, गगन भाई ने यार बाहर लोगों ने पता किया होगा 7 मिनट का लिंक दिया, मानव मीनाक्षी बोलती आ रहे हैं, हर चीज़ बोल दी हमने, उसने हमने पूरे सारे लिंक सुना दिए मॉर्निंग के। मैंने अपनी सारी बातें बता दी। ठीक है, जो मेंशंस नहीं भी थे वही मेंशन कर दिए हमने, घुसेड़ के, जहाँ पे एक मेंशन था 2 तो मेंशन कर दिए, उठा के सब कुछ कर दिया उस 7 मिनट के लिंक में। अभी उसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना मेरे पीए सारे, बोले भाई इतने कांड किया हुआ है। तो ये हुआ। वहाँ पे फिर गगन भाई आए, अब हमारा रियल टेस्ट। मैंने गगन भाई अभी आपने सुना मीनाक्षी मेरा वो हैंडशेक था, बोलते हाँ सुना, क्यों क्या हुआ? मैंने कुछ अजीब लगा आपको? बोलते नहीं क्यों, कुछ लंबा नहीं लगा आपको हमारा लिंक? हाँ शायद थोड़ा लंबा। मैं कितना लंबा लगा आपको? बोलते यार 1.5-2 मिनट के आसपास, 2 मिनट के आसपास तुम्हारा लिंक था शायद, है ना? मैंने हाँ ठीक है थैंक यू। एंड दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, कि अगर मैंने और मीनाक्षी ने 7 मिनट लगातार बोला है और बोरियत फील नहीं हुई है, और लगा कि सिर्फ 2 मिनट का लिंक है, तो दैट मीन्स वो 7 मिनट हम खींच गए। सही बात। तो ये मेरे को किस्सा ना भी गीत ने बताया था थोड़े दिन पहले। ये किस्सा यही किस्सा मैं इसलिए बोला नहीं बीच में पहले, कि मैंने कहा ये पूरा होने दे पहले, फिर लेकिन वो उसने जब बताया ना, मैंने कहा यार ये तो बड़ी क्लोल हो गई होगी, मतलब भाई क्लोल
कि सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, अड़ गया बेचारा RCS। जूते पकड़ लेते मैंने, भाई क्या करना है करना क्या है, इसको चलाओ। बोलते रहो, क्योंकि यार आप आगे प्ले ही नहीं कर पा रहे हो तो, और लाइव गलती से हम भी डेड एयर छोड़ नहीं सकते, तो डेड एयर छोड़ सकते, बोलना ही पड़ेगा। आप कितना बोल लोगे। सही बात है। तो लगातार 7 मिनट हम बोलते रहे। वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट लिंक था, मेरा मीनाक्षी का। वो फिर हमने लिंक निकलवाया, वो आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है। किस दिन में सेव करके रखा है, सेव करके सुनाएंगे किसी सही को। बात है। तो वो केस स्टडी बन गया। वो YouTube पे डाला जाएगा किसी दिन, हाँ डालेंगे RJ मानव के YouTube चैनल पर। हाँ मैंने बनाया था YouTube चैनल। प्रेशर आया था ऊपर से कि भाई बनाओ चैनल, बनाओ अपना YouTube का, करो कुछ करो। तो 4-5 इंटरव्यू डाले थे मैंने। सोनम बाजवा का था एक इंटरव्यू डाला था मैंने, एक अक्कासा का डाला था, फिर बहुत अच्छा कर रहा है आकाशा आजकल, आकाशा बहुत अच्छा कर रहा है। तो 2-3 इंटरव्यू डालते अच्छे चले गए थे, फिर मैंने डाले नहीं, बंद ही कर दिया मैंने, टाइम नहीं मिलता था मुझे। मतलब कि ये आकाशा को शायद अभी भी कई लोग नहीं जानते, लेकिन ही इज अ वेरी गुड, बहुत अच्छा म्यूजिशियन। इवन आकाशा के जो फादर साहब है वो बहुत ट्रेंड सिंगर, क्लासिकल सिंगर रहे हैं। रविंदर जी बहुत कम लोग जानते हैं, बट नहीं, दोनों बहन भाई दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। बहुत टैलेंटेड है। तो थैंक यू मानव, मेरे को बहुत मज़ा आया भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली दिल खुश हो गया। और चंडीगढ़ आया हूँ और चंडीगढ़ बातें हुई हैं, रेडियो की बातें हुई है। सही बात है। और बहुत अच्छा लगा। निखिल को तो बहुत टाइम से वही, जैसे हम सबने साथ में रेडियो ज्वाइन किया था, तो अरे वो ना टाइम ही बहुत अलग ही टाइम था। बहुत टाइम, मतलब बहुत मज़ा आता था यार। मतलब कि रात हो जाती थी, पता नहीं लगता था कब दिन हो गया, कब रात। थकान नहीं होती थी यार। हाँ, थकान नहीं होती थी, वो एक्साइटमेंट थी कि यार कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सही बात। और आज जब देखते हैं ना कि यार वो रेडियो कितना अच्छा करता है, मतलब वो जो वही बात आ गई कि बुनियाद में हम जुड़े हुए थे, तो हम भी ग्रो करके। सही बात है। सो कहीं ना कहीं आई ओ माई ईच एंड एवरी सक्सेस टू रेडियो। यस, माय एफएम से सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है। मैं लाइफ टाइम तक उसका शुक्रिया अदा करूंगा। बिल्कुल जो बहुत, और ना माय एफएम ने क्या है, बोलना चाहिए जो अच्छी चीज़ है कि फ्रीडम बहुत देता है काम करने। बहुत फ्रीडम है। मतलब कि आज मैं अगर मैं बैठ के बोल रहा हूँ ना, तो मुझे आज तक याद है वो टाइम कि कितनी फ्रीडम थी यार मेरे को काम करने की। लेकिन मैंने वैसा मजा नहीं लिया कभी। बिल्कुल सर। यार हमारे जो नेशनल्स भी थे, भाटिया सर कितने यार फ्रेंडली थे। इवन विप्लव गुप्ते सर इतने स्वीट और इतने हेल्पफुल। उनको मैंने कॉल किया, 2-3 बार कॉल किया था जब मैं RJ था, तो मैंने कॉल किया था कि सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। उन्होंने पूरा लिंक दिया था मुझे, बेटा ये बोल तू, अच्छी चीज़ है तू कर ले। सही बात है। जब कभी कंफ्यूज हो कुछ करना है कि नहीं करना, या टेक लेना है कि लेना, उनको फोन कर दो, पूछ लो। ताऊ सर तो मेरे मेंटर रहे हैं। सही बात है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ताऊ सर से मेरे डंडे खा के सीखा है यार। आइडियाज दिमाग में पता नहीं कहाँ से लाते थे। वो बोलते थे कि यार ताऊ सर बोलते तेरे जो दिमाग में पहला आइडिया आ जाए ना, वो तू सोची मत, दूसरा तीसरा नहीं, चौथे के बाद थोड़ा दिमाग और लगना शुरू कर। तेरा जो 8वां आइडिया होगा ना, वो लेके मेरे पास आई हो। पहले 7 आइडिया तो मैं खुद भी सोच लूंगा। सही बात है, वो तो मैं सोच के बैठा हूँ। यार बात तो सही है। सही बात है। तो उनको तो खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, बट वो जब खुश हुए तो सही बात है, फिर अच्छा लगा मुझे। सही बात है। एक टाइम था, फिर उन्होंने मुझे चंडीगढ़, मैंने पूरा हरियाणा संभाला हुआ था और पंजाब संभाला था। चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, हिसार और करनाल, 5 जगह मेरे शो जाते थे दोपहर को। ओहो, वो टाइम था, मज़ा आता था। सही बात है। तो थैंक यू मानव। और हमारे ना एक स्पॉन्सर हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए एक टी-शर्ट दी है। अरे वाह, तो मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। क्या बात है। तो कोई नहीं दे दो सर। तो मैं तुम्हें खोल के दिखा देता हूँ पहले, शायद तुम्हें पसंद आए। ये थोड़ी सी करना पड़ता है, मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, तो ये करना पड़ता है थोड़ा सा ना। स्पॉन्सर ने दी है तो ये। अच्छा, अरे वाह, तू नाइस यार। तू रहने दे, मैं प्रमोट करता हूँ, तू रहने दे। मैंने भी पहनी हुई आज, सेम। मैं भी पहनूंगा ये। तू रहने दे, मैं प्रमोट करता हूँ इसको। सही बात है। तो ये टी-शर्ट है किसकी है जी? सभ्याचार की है। एंड सच में ये मतलब इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। मतलब मैं प्रमोशन के लिए बोल रहा था, बट मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ी क्वालिटी पता थी कपड़ों की। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रिंट ओह यार बड़ा प्यारा लगा है। अच्छा, मुझे लगा ये सिला हुआ है। ओए भाई, सीरियसली ये टी-शर्ट मुझे बहुत पसंद आ रही है। और यू शुड गो टू देयर आउटलेट। कहाँ पर आउटलेट भाई? आउटलेट नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है। ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन विजिट करो। बहुत प्यारा स्टफ है, मैं इसको पहन के फोटो भी खिंचाऊंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। तू रहने दे। डिजाइन बाय सभ्याचार। ठीक है, सभ्याचार जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली टी-शर्ट।